चलिए, राधे राधे एवरीवन। क्लास की शुरुआत करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। राइट। और उसके बाद गणपति बप्पा का नाम लेते हुए क्लास की हम शुरुआत करेंगे। राइट। सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे जी। चलिए जी, आज की क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं आज की हाई एनर्जीज के साथ। आप सबकी एनर्जीज इतनी अच्छी लग रही हैं। आप सबके कैमराज ऑन हैं, स्माइलिंग स्माइलिंग फेस हैं आप सबके। तो डेफिनेटली जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। राइट। एग्री करते हो ना आप सब इससे? ठीक है ना? तो आज हमारा डे 2 है। राइट। डे 2 हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स। ये आपका वेबिनार नहीं है, ये आपका कोर्स है जो कि आप कहीं पे पैसे दे के सीखते हो। वो एड देखते हो ना जहाँ पे 99 रुपीज में, 199 रुपीज में जुड़ते हो आप सब। राइट। और वहां पे वो क्या करते हैं, 4 घंटे की इकट्ठी, 3 घंटे की इकट्ठी वेबिनार करके आपको सिखा देते हैं और उसके बाद कोई अता पता नहीं होता। 199 रुपीज भी गए और उसके बाद समझ कुछ नहीं आया। ठीक है। तो ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है, ये एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल रहा है आपको। तो यू ऑल आर वेरी लकी। अपने आप को कभी भी इतना डाउन नहीं करना है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचो, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। राइट। हमारे ग्रुप के अंदर 500+ स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जितने बैठे हैं, ये ब्लेसिंग सिर्फ उन्हीं को मिल रही है। तो कुछ ना कुछ तो आप ब्लेस्ड पर्सन होगे तभी मिल रही है ना आप सबको। क्यों नहीं उन 500+ स्टूडेंट्स को मिल पा रही है? क्योंकि अभी उनके किस्मत के ताले खुले नहीं है। तो किस्मत के ताले आपके ही खुले हैं, तभी आप यहाँ पे बैठे हो। ठीक है। तो कभी भी ना इस चीज पे, इस फील्ड में आकर ना, कभी भी इस चीज पे घमंड कभी नहीं करना। ठीक है। तो भगवान भी इतना, भगवान को भी पता है भाई, जो इतना घमंड करेगा उसको मिनट से पहले नीचे पटकते भी हैं वो, संभलने का मौका भी नहीं देंगे। ठीक है। तो जितना इस फील्ड में आप डाउन टू अर्थ चलोगे ना, उतना आप लाइफ में ग्रो करोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। राइट। तो आगे अब बात करेंगे। आज हमारा डे 2 है। कल हमने हमारे नंबर्स के ऊपर बात करी थी। राइट। तो सबको अपने अपने नंबर्स का, 1 से लेकर 7 तक हमने नंबर्स के ऊपर बात करी। तो आप सब रिलेट कर पाए नंबर से? राइट। हम दिखा दीजिए, रिलेट कर पाए। ठीक है। और जिनके नंबर रह गए थे उनके ऊपर आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, हमने तो कोशिश करी ना कि पूरे के पूरे नंबर हमने कवर करने थे। ठीक है। पर वो कहते हैं ना, जितनी देर डेस्टिनी को वो चीज मंजूर नहीं होती ना, उतनी देर वहां तक हम, मेरी तो पूरी मर्जी थी कि मुझे पूरे नंबर कंप्लीट करने हैं। राइट। पर कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी को मंजूर नहीं था। डेस्टिनी चाहती थी कि वो नेक्स्ट डे ही कंप्लीट हो। तो कुछ ना कुछ, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। इस चीज को समझने में हमें टाइम लगता है। हम उस टाइम भगवान को कोसते हैं, भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं या कर रहा हूं फिर भी मेरे को उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल पा रहा। अब आप उस चीजों को समझ पा रहे होगे। राइट। क्योंकि हमने प्लैनेट्स की बात करी, हमने नंबर्स की बात करी। ठीक है। पर वो नंबर्स और प्लैनेट को अगर हम साइड पे रखें, तो क्या आप लोग ये चीज देख पा रहे हो कि आप उस नंबर की वाइब्रेशन के साथ चल रहे हो? वो जो नंबर्स हैं आपके, आपके अपने, आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम उन पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम आपके बारे में पढ़ रहे हैं, हम इंसानों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो आपको मैंने प्लेनेट से समझाया वो इस तरीके समझाया ताकि आप लोग उस चीज को समझ पाओ, उन चीजों को कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओ। ठीक है। जब आप उन नंबर्स को समझना शुरू हो जाओगे ना, कि कौन सा मेरा एनिमी है, कौन सा मेरा फ्रेंड है,
जो मेरे आसपास घूम रहा है, मेरी इसके साथ बनती क्यों नहीं भाई, मेरी लड़ाई क्यों होती रहती है इसके साथ? ठीक है। और इसके साथ तो मेरी बहुत ज्यादा बनती है, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो उन चीजों को जब हम समझना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ क्या होती है, इजी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को समझना शुरू कर चुके हैं ना, कि हमें पता चल गया है कि इसमें उनकी गलती नहीं है, उनकी नेचर ही ऐसी है, भगवान ने बनाया ही उनको ऐसे है। कई बार आप लोगों को लगता होगा भाई मैंने तो कुछ किया नहीं, सामने वाला मुझे गलत क्यों समझ बैठ रहा है, मेरे तो बोलने का ये मतलब ही नहीं था, होता है ना? किसके साथ होती है ये चीज, कि मेरा तो ऐसा बोलने का मतलब ही नहीं था, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो गया? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जब हम नंबर्स को समझना शुरू कर देते हैं ना, तब हमें ये चीज समझ आनी शुरू हो जाती है, भाई उसकी गलती नहीं है, मेरे को ही भगवान ने ऐसा बनाया है, मेरे पास ही ये क्वालिटी है, तब भी मेरे साथ ये चीज हो रही है। ठीक है। अब कई लोग क्या होते हैं, अपने नंबर को ना, कई जगह पे आपने देखा होगा हुआ बनाया हुआ है नंबर्स को, ओ 4 नंबर आ गया, 8 नंबर आ गया, ओहो तेरा क्या होगा, होता है किसी के साथ ऐसा, वेबिनार्स में भी देखा होगा आप सबने। ठीक है। तो कभी भी ना इस चीज को माइंड से निकाल दो भाई, 4 नंबर और 8 नंबर वालों को लेकर जो इतनी गलत फहमियां फैला रखी है ना मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको भूल जाओ। क्योंकि निमोलॉजी जब भी मैं सिखाती हूँ, तो निमोलॉजी के अंदर आपका काम डराना नहीं है किसी को। किसी पंडित के पास जाओ तो पंडित क्या करता है, ओहो आपकी तो 7.5 चल रही है, आपका क्या होगा, तो सामने वाला डर जाता है, वो कहेगा जी पूजा करानी पड़ेगी 11,000 की, बोलते हैं ना ऐसे। तो पूजा करा, आपको जब इतना डरा देगा सामने वाला, तो पूजा करानी पड़ेगी आपको। ठीक है। पर टू बी वेरी फ्रैंक, आप सब यहीं पे बैठे हो, उस पूजा को किस किस ने कराया और किस किस का फायदा हो गया आज तक? हुआ किसी का फायदा? कोई है यहाँ पे जो बताए मुझे कि 11,000 21,000 देने के बाद, पूजा कराने के बाद उनका कोई फायदा हुआ हो, उनकी 7.5 खत्म हुई हो? मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकती हूँ भाई, नहीं हुआ होगा। क्योंकि मार्केट में ये भ्रम फैला रखा है हर जगह पे। जितनी देर आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं पता है, तब तक आप उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। अभी आज की क्लास में ही हम जब रेमेडीज की बात करेंगे ना, एक रेमेडी मैं ऐसी दूंगी कि आप करोगे, और कल के वेबिनार में मुझे बताओगे कि मैम मुझे फर्क पड़ गया। क्योंकि उस रेमेडी, जितनी भी मैं रेमेडीज करवाती हूँ, चाहे मेरी पेड क्लास की हो, चाहे मेरी वेबिनार्स की हो, मुझे को अपने आप पे यकीन है कि यस, दिस विल वर्क। क्यों? क्योंकि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, जब आप उस प्रॉब्लम को समझना शुरू कर देते हो, आपको पता है कि आप किस पेन में बैठे हो। ठीक है। वो पेन मैं तो फील नहीं कर पा रही ना, मैं तो नहीं फील कर पा रही, आप ही फील कर पाओगे ना उस चीज को। जितनी देर आप उस पेन को फील नहीं कर पाओगे, आपके अंदर का दर्द आपको पता है। जब आप वो रेमेडी करते हो ना, उसके अंदर आपकी इंटेंशन वर्क करती है, कि जब आप परेशान हो, मैंने आपको रेमेडी दी, आपको पता भी मैम का पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं जब वो रेमेडी कर रहा हूं या कर रही हूं, तब वो रेमेडी बिल्कुल वर्क करेगी, और मेरे लिए डेफिनेटली करेगी। और इसीलिए वो रेमेडी वर्क करती है, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सब लोग इधर उधर भटकने की जगह, कितने आप पंडितों के पास जा चुके हो अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, पर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं मिल पा रहा ना किसी को भी। कभी एक पंडित के पास जाते हो, कभी दूसरे पंडित के पास जाते हो, कभी तीसरे के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग परेशान हो, राइट? तो कहीं ना कहीं जब आप लोग परेशान हो, तो सामने वाला क्या कर रहा है, आपका फायदा उठा रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत आपको है, राइट? तो जितनी देर आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद नहीं ढूंढोगे, आपको रूट कोज पता होना चाहिए, भैया बीमारी कहाँ से आ रही है, उसको पकड़ना कहाँ से है मुझे। तो जितनी देर आप उसको पकड़ोगे नहीं, अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन नहीं निकालोगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा, राइट? ये आप एग्री करते हो इस चीज से सारे? एग्री करते हो तो प्लीज थंब दिखा दीजिए, कौन कौन एग्री करता है भाई इससे? थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू जी एसके जी। देखिए, जब जिस भी चीज को आप सफर कर रहे हो ना, उतनी देर कोई भी दूसरा पर्सन नहीं समझ सकता। मेरी लेग में पेन है, आप समझ सकते हो कि मेरे लेग में कितनी पेन है? नहीं ना, क्योंकि वो दर्द मैं सहन कर रही हूं, आप नहीं कर रहे हो।
ठीक है। वही चीज हर एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ होती है। तो मेरा मोटिव यही है भी, जितने हर घर में एक न्यूमोलॉजिस्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा, अपनी प्रॉब्लम तो आप सुलझोगे सुलझाओगे सुलझाओगे, अपने घर वालों की प्रॉब्लम्स का भी निवारण कर लोगे। तो आप सब तैयार हो? रतन जी कह रहे हैं यस एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे आप सब लोगों को मैं इस तरह से रिलेट करवाऊंगी ना कि आप लोगों के चीजें दिमाग के अंदर कभी निकलेंगी नहीं, बैठ जाएंगी दिमाग के अंदर। राइट। तो चलिए, अब आप सब एक मेरे साथ प्रॉमिस करेंगे आज से। कौन कौन तैयार है भाई प्रॉमिस करने के लिए? हु ऑल आर रेडी टू चेंज देयर लाइफ? ठीक है। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो डेली मैं नोट्स आपको लिखवा रही हूँ सबसे पहले, तो उन नोट्स को आप रिवाइज कर कर आओगे। छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना हम, ठीक है। उसको रिवाइज करने का मोटिव क्या है, उस चीज को समझना है आपने। पहली चीज तो जब आप नेक्स्ट डे क्लास में आओगे तो आपकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है। सेकंड चीज, मैं टेस्ट भी लेती हूँ बीच बीच में, मैं पूछती भी हूँ सबसे कि बताओ 2 नंबर की क्या क्वालिटीज थी, 6 नंबर की क्या बताई थी, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो आपने जब वो चीज रिवाइज करी होगी ना, आपको अगली क्लास समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सबसे बड़ी बात। ठीक है। बच्चों को भी तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। ठीक है। कोई बात नहीं रूपाली जी। तो बच्चों को भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। और आप लोग बहुत लकी हो। पता कैसे? पता कैसे, कोई बताएगा मुझे? कोई बताना चाहेगा लकी कैसे हो आप लोग? जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो घर आते हैं, पढ़ पुढ़ के आते हैं, घर आते हैं। ठीक है। और मम्मी उसकी लेके बैठ जाती है बच्चे को, चल पढ़, चल पढ़। तेरे को याद नहीं है मैम ने क्या पढ़ाया था? यही होता है ना, थप्पड़ मारा एक मुंह पे, चलो। अब भी नहीं पता चल रहा क्या पढ़ाया था। आप लोग सोचो, वो बच्चा बेचारा कितने साल का है, वो स्कूल से आया है, मैम ने उसको पढ़ाया है, उसके बाद उसको भी तो रिवाइज का टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? एंड यू पीपल आर लकी। क्यों? क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्डिंग्स होती है, आप लोग तो उसको देख के फिर से कर सकते हो। आपके पास नोट्स होते हैं, आपके पास जब आप पेड क्लास में आते हैं आपके पास पीडीएफ्स होती हैं। ठीक है। तो उस बच्चे के पास क्या है? उस बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है। थैंक यू सो मच कापिला मैम। ठीक है। तो कहीं ना हमें उस चीजों को समझना है कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तैयार हो, तभी मैं आप लोगों की लाइफ को चेंज कर पाऊंगी। ठीक है। तो आप लोग अगर तैयार हो तो यस लिखेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में। जी, वो वाली चीजें देखो अब रिपीट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमारा कोर्स का कंटेंट मैं आपको बहुत सारा देना चाहती हूँ। ठीक है। तभी तो आप सोचो, जो क्लास वेबिनार्स में 4 4 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, अभी हम 5 दिन में वो क्लास को कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चाहे आप देखो पेड क्लास में आओ चाहे नहीं आओ, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ किसी भी चीज के लिए। ये आपकी डेस्टिनी है। अगर आपकी डेस्टिनी में होगा ना कि अगर आपकी लाइफ चेंज होनी है तो डेफिनेटली आप आओगे। ठीक है ना। और यहां तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली आगे भी जाओगे, है ना। तो वो आपकी डेस्टिनी में जो लिखा होगा ना, वो वहीं पे वो परमात्मा ही डिसाइड करेगा। ठीक है। तो तभी मैं कहती हूँ कि अपने नोट्स बनाओगे आप। ठीक है। चलिए, तो जो लोग हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं तो वो प्लीज यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। या जिनको निमोलॉजी का कुछ भी नहीं पता है, जो लोग आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। प्रदीप जी, राजेश जी, ओके जी, ओके जी, ओके। तो बहुत सारी यस आ रही है हमारे पास चैट बॉक्स में। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेंगे पहले कि हमने कल क्या पढ़ा था। राइट। तो सबसे पहले हमारा जो हमारे साथ वर्क करती हैं चीजें, वो कौन सी करती हैं? हमारा बर्थ नंबर और हमारा डेस्टिनी नंबर। राइट। तो हमारा बर्थ नंबर क्या होता है? हमारा डे बोर्न होता है, जिस दिन हम पैदा होते हैं। ठीक है। और हमारी डेस्टिनी क्या होती है? हमारा भाग्यांक बोला जाता है। कई जगह उसको कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है। ठीक है। कंडक्टर का क्या मतलब होता है, क्या उसको क्यों कंडक्टर बोला जाता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। कई जगह पे आपके बीएन, जितनी भी हमारी 5 दिन की क्लास चलेगी, हम बीएन डीएन ही उसको प्रोनाउंस करेंगे।
तो बीएन का मतलब क्या है? आपका बर्थ नंबर, और डीएन का नंबर है मतलब है आपका डेस्टिनी नंबर, मतलब आपका भाग्यांक। बीएन इज आपका मूलांक। ठीक है। तो आप सबके पास आपका बर्थ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए, ताकि आप उस नंबर्स के साथ रिलेट कर पाओ कि आप जिस नंबर की एनर्जीज को कैरी कर रहे हो, आपके साथ जो भी एनर्जीज चल रही हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपकी नेचर ऐसी है, या क्यों आपके बच्चे की नेचर ऐसी है, या वाइफ की नेचर ऐसी क्यों है। ठीक है। तो छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम रजनी भाटिया है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक टैरो हीलर हूँ। और इसके साथ और भी, जैसे कि हमारा ओरा स्कैनर होता है, आप ओरा चेक कर सकते हो किसी का। हमारे पास जो टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम ओरा भी चेक कर सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंट भी हूं मैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे टाइम टू टाइम बहुत सारी ऐसी क्लासेस आती रहती हैं, जो कि सारी प्रोफेशनल क्लासेस होती हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट सीख भी चुके हैं और अपनी लाइफ में सेटल हैं और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिव क्या है? आप सबकी लाइफ में ग्रोथ आए, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू आप लोग सामने वाले का भला कर पाओगे। राइट। और जब आप सामने वाले का भला करते हो ना, तो आपको अपने अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन। जब सामने वाले का कोई काम बन जाता है, तो अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन आती है कि यस, मुझे इस प्रभु ने जब ये यहाँ पे भेजा है तो कोई ना कोई रीजन है यहाँ पे मुझे भेजने का। ठीक है। तो प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लेंगे, अपने अपने प्लीज कैमराज ऑन कर लेंगे, नहीं तो आप वेटिंग रूम में जा सकते हो। ठीक है। अपने अपने प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके जी, चैट बॉक्स को हम बंद कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब होते रहोगे। और हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। देखो, जो लोग अपने कैमरास ऑन नहीं कर रहे ना, तो देखो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपका एक फेस बनने वाला है। अगर आप अपना कैमरे अपने ऑन करके अपना ही फेस नहीं देख पा रहे हो, अपने आप को ही आपको लग रहा है, शर्म आ रही है कि मैं कैसे दिखाऊं, आप सोचो कि आगे आने वाले टाइम पे आप एक प्रोफेशनल निमोलॉजिस्ट बनोगे या किसी भी फील्ड में जाने वाले हो। लोग आपके पास आएंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, सोशल मीडिया पे आप आओगे, यूट्यूब पे आओगे। तो जब आप लोग वहां पे अपना फेस कैसे दिखाओगे, अगर आप यहाँ पे आप ओपन नहीं कर पा रहे हो अपने फेस को। राइट। तो यहाँ पे तो आपको फ्री में फेमस होने का मौका मिल रहा है भाई। मिल रहा है ना, लोग यूट्यूब पे जाने के लिए, कहीं ना कहीं पॉडकास्ट के लिए पैसे देते हैं ना। ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको फ्री में मौका मिल रहा है फेमस होने का। और आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं आपको ये मौका मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा ना। ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कैमरा ऑन करा है, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारी 8 नंबर के ऊपर। ठीक है। अमित जी ड्राइव कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रीति जी कोई बात नहीं। ठीक है। देखो, जो लोग जेन्युइनली अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे। ठीक है। ताकि मुझे समझ आए, आपके फेस देख के ही मुझे पता चलना शुरू हो जाएगा भाई, आप लोग कहीं ना कहीं इस एनर्जीज के साथ कहीं ना कहीं मेरे को आप समझ पा रहे हो, आपको समझ आ रही है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। राइट। और सबसे पहले एक चीज ये समझनी है भाई, आज हम जो सीखने वाले हैं ना, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। जो कंटेंट आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही हाई लेवल के कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, पेड क्लास का कंटेंट है। ठीक है। तो उस एनर्जीज के साथ जुड़ने के लिए अगर मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को अपनी लाइफ कहाँ आप देखना चाहते हो, वो चीज आप सोचेंगे पहले तो। ये आपका टास्क है आज का। राइट। क्या आपके मन में क्या आप चल रहा है, जितनी भी आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस आ रही हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, कोई एक ऐसा एरिया अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, ठीक है, उस एरिया के बारे में आप सोचेंगे। ठीक है। वो एरिया आपका कोई भी हो सकता है, आपका मनी सेक्टर, राइट, आपका रिलेशनशिप, राइट, आपका करियर। किसी भी पर्सन की लाइफ में मेन चीजें क्या होती हैं? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी।
राइट। अब यहाँ पे एस्पेक्ट, यहाँ पे ये भी आता है, हेल्थ आपकी भी हो सकती है, आपके हस्बैंड की भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है। सेम उसी तरीके से रिलेशनशिप आपके आपके फादर इन लॉ, आपके मदर इन लॉ के साथ, आपके ब्रदर के साथ, आपके सिस्टर के साथ, राइट। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में पेन कहाँ पे है और उस चीज को मुझे कैसे रिमूव करना है, आपके अंदर एक डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया भी मेरे को अपनी लाइफ से उस पेन को रिमूव करना है, तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको उस चीज को करने से रोक पाए। आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। ये अब आपने डिसाइड करना है, भाई आपने बैठ के उस चीज के ऊपर वर्क करना है, एक्शन लेना है, या फिर आपको रोना है भाई, सिंपथी चाहिए सिर्फ। बैठ जाना, इधर बैठ गए, उधर बैठ के गप्पे मार ली, ओहो मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। और सामने वाला भी क्या करेगा, आहो क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। या तो आप ऐसे करके अपना टाइम वेस्ट कर लीजिए, सिंपथी गेन कर लीजिए लोगों की। होगा क्या, 4 बार ही आएंगे लोग, सिंपथी आपको दे के जाएंगे, उसके बाद कोई भी नहीं पूछेगा, वो बोलेंगे इनका तो काम ही यही है। या फिर अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना सीख जाइए, क्योंकि जितनी देर आप नहीं डिसाइड करोगे ना अपनी लाइफ के लिए एक्शन लेना, कोई भी नहीं कर पाएगा, राइट। तो मुझे कई बार ऐसे ऐसे मैसेज भी आते हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम मेरे को ऐसे बोला जाता है कि तू अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकेगा, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो जो लोग अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि भाई मैं हूं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, तो अपने आप को वहां पे खड़े होने के लिए, देखने के लिए सबसे पहले एफर्ट किसको डालना है, आपको। यू आर द पर्सन जो वो एफर्ट वहां तक पहुंचने के लिए, छोटा सा एक एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अपना कभी भी किसी भी चीज का शोर नहीं मचाना, अपनी सक्सेस का। मेहनत करो, चुपचाप से करो, और इतनी मेहनत करो कि सक्सेस अपने आप शोर मचाना शुरू हो जाए, तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारी सक्सेस कहीं ना कहीं अपने आप न्यूज में आनी शुरू हो जाए, और वो जो लोग तुम्हें बोलते थे ना कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो लोग लाइन में खड़े हो तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अपने आप को उस काबिल बना लीजिए, तो मजाल है कोई आपको पीछे से कुछ बोल जाए। अपनी वैल्यू खुद करना सीखिए, राइट। तो आज आपका ये टास्क है, जो भी आपकी लाइफ की पेन है, जिस भी अपनी लाइफ की जिस भी एरिया की पेन को आप रिमूव करना चाहते हो, उसको लिख लो अपनी नोटबुक पे। और उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, वो भी तो एक तरीका है ना भाई, रिमूव भी तो करवाना, नहीं करवाना, ठीक है। तो उसके लिए हम एफर्मेशंस डालेंगे। और एफर्मेशन कैसे डालनी है, वो भी एक तरीका होता है भाई, वो भी एक मेथड होता है, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे कल की क्लास में, राइट। कल की क्लास में हम उसको सीखेंगे, तो उसके लिए आपको कल की क्लास में भी आना पड़ेगा भाई, ऐसे तो बात नहीं चलेगी, ठीक है। और रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, टू बी वेरी फ्रैंक। लाइव क्लास में आओगे, लाइव एनर्जीज के साथ जुड़ोगे, तभी रिकॉर्डिंग्स मिल पाएंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। और ये जो रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलेगी, उसका एक टाइम होगा, वो हम ग्रुप के अंदर बताएंगे, ठीक है। जो जिसको मिलना है वो उस टाइम मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग्स जाएंगी, आपको पता है मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ ये चीज, क्योंकि ये पेड क्लास का कंटेंट है। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं फाइनल, उसके लिए 3 मंथ्स का कोर्स होता है हमारा, तो ये रिकॉर्डिंग उनके पास जाती है, ठीक है। चलिए, आपको ज्यादा तो नहीं हो गया आज, कहीं लेक्चर ज्यादा तो नहीं हो गया? चलिए ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। नहीं जी प्रीति मैम, रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, सॉरी। चलिए अब आगे चलेंगे, हम 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर हमारा शनि का नंबर है, शनि महाराज का नंबर है। जो लोग भी 7 नंबर हो गया जी कल, रतन जी 7 नंबर हो गया, ठीक है। जो लोग भी 8, 17 या 26 से रूल करते हैं,
वो शनि की पावर के साथ रूल करते हैं। ठीक है। लोगों ने शनि महाराज को हौवा बना रखा है भाई, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बात बता दूं कि शनि महाराज कहीं ना कहीं जितना देते हैं ना वो वापस नहीं लेते। बाकी सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं ना वो वापसी की डिमांड करते हैं। एक शनि महाराज ही ऐसे हैं जो आपको भर भर के देते हैं और कभी भी वापसी नहीं मांगते हैं। ठीक है रतन जी, नो ये रिपीट नहीं होगा प्लीज। आप अभी जो मैं अभी जो करवा रही हूँ उसके ऊपर फोकस करेंगे आप। ठीक है। चलिए, हमारा 7 नंबर तक सारा हो गया था कल। आज हमारा 8 नंबर और 9 नंबर होगा, राइट। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम 8 नंबर की। 8 नंबर हमारे शनि महाराज का नंबर है। शनि, शनि महाराज से सब डरते हैं। ठीक है। तो कहते हैं नो शनि तो नो मनी। ठीक है। नो शनि नो मनी। तो शनि महाराज जितना भर भर के देंगे उनकी एक ही शर्त होती है, कर्मास। अपना कर्मा अच्छा रखोगे, अपना कर्मा अच्छा रखोगे तो शनि जी क्या करते हैं, भर भर के आपको देंगे ही देंगे। बट शॉर्टकट्स लिया तो क्या होगा, डूब जाओगे। ठीक है। तो शॉर्टकट्स तो है नहीं शनि महाराज के पास। जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको वो देंगे ही देंगे। बट वो कहते हैं ना शनि शनि शनि। ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे 8 नंबर वालों की लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत होती है, क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है तो धीरे धीरे चलता है। तो जितनी भी आप 8 नंबर वाले देखोगे उनकी लाइफ में चीजें तो मिलती हैं पर थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद मिलती हैं। ठीक है। हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा रहता है इनकी लाइफ में। हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा रहता है। डिले से चीजें मिलती हैं पर मिलती जरूर है। डिले से चीजें मिलेंगी पर मिलेंगी जरूर। फाइनेंस को शो करेगा, आपकी पैसों को शो करता है। पैसों को शो करेगा आपके कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है। नो डाउट इनकी लाइफ में स्ट्रगल होती है बट मिलता भी इनको ज्यादा ही है। स्ट्रगल के बाद मिलता है पर मिलता जरूर है। जिन लोगों के अंदर पेशेंस होगी डेफिनेटली उनको मिलेगा। बट शनि क्या करवाते हैं, मेहनत बहुत करवाएंगे। तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन परेशान हो जाता है। वो कहता है अब मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत कर चुका हूं। ठीक है। थोड़ा सा रूड बोलते हैं बट मन के साफ होते हैं। मन के साफ होते हैं। बाय डिफॉल्ट इनको ना पैसे की भाषा थोड़ी सी समझ आती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुनिया के बहुत सारे रंग देख रखे हैं भाई। घाट घाट का पानी पी रखा है। मेहनत बहुत करवाता है ना शनि। ठीक है। मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं। काम चुटकियों में सीख जाते हैं। काम चुटकियों में सीख जाते हैं। अपने ऊपर खर्चा थोड़ा कम करते हैं।
सेविंग में बिलीव करते हैं, अपने ऊपर खर्चा करते हुए थोड़ा कम दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे 17 नंबर से रूल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 17 नंबर, आप देखना। जितनी भी देखो, जितने भी ये न्यूमोलॉजिस्ट होते हैं ना कहीं पहले ये विद्या ना सिर्फ हाई लेवल वालों के लिए ही थी, कहीं नहीं पता था किसी को कि ऐसे भी कुछ होता है। आप पुरानी से पुरानी मूवीज निकाल लो ना, देखो वो न्यूमोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही मूवीज के नाम रखते थे। ठीक है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें ना, डीमोनेटाइजेशन याद है कब हुई थी? उसका भी टोटल करो तो 8 आता है। जब उन्होंने ओथ ली थी उसका टोटल भी 8 आता है। उनकी डीओ भी देख लो, 17 से 8 आता है। तो ये सारी चीजें अचानक से नहीं होती हैं, इनके पीछे प्लानिंग करी जाती है। और वो सारी किसके थ्रू करी जाती है? कहीं ना कहीं निमोलॉजिस्ट। आप सोचो, कहीं अगर मूवी का नाम कोई होता है उसके बीच में कहीं कहीं आप देखोगे कभी खुशी कभी गम, उसका नेम देख लो, पद्मावत का नेम देख लो, उसके अंदर अल्फाबेट्स देखिए, उन चीजों को नोटिस करिए, क्या है उसके पीछे का रीजन। आइडिया, आइडिया पता है ना सबको। तो आइडिया का आई उल्टा क्यों डाला हुआ है? क्या है रीजन उसके पीछे का? सीधा आई क्यों नहीं डाला उन्होंने? कुछ ना कुछ तो रीजन है ना उनके पीछे। जियो को इतनी सक्सेस क्यों मिल रही है? मुकेश अंबानी इतना हाई लेवल पे चला गया, अनिल अंबानी क्यों पीछे है? रीजन होंगे ना कुछ तो उसके पीछे। तभी ये सारी चीजें, वो क्यों जा रहे हैं निमोलॉजिस्ट के पास? क्यों नहीं जाते हैं कि कहीं पे आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना के नेम में भी देख लेना, अभी गूगल कर लीजिए, आयुष्मान खुराना ने अपना नेम चेंज करवाया है निमोलॉजी के अकॉर्डिंगली। उसके फादर पता है आपको कौन है? डू यू नो? चंडीगढ़ के माने हुए पंडित हैं वो। उनको क्या जरूरत पड़ी अपने बेटे का नेम चेंज कराने की? कहीं ना कुछ है ना निमोलॉजी के अंदर, जो हर कोई क्यों निमोलॉजी निमोलॉजी कर रहा है। इजी है, एक तो सबसे ज्यादा इजी है, नंबर्स को समझना बहुत आसान है। जब आप कोई ग्रिड बनाते हो इजीली आप नंबर के साथ कनेक्ट कर पाते हो। सामने वाले को क्या चाहिए, सबसे बेसिकली चीज तो क्या है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब आप किसी की भी रीडिंग करते हो ना, तो सामने वाला, सपोज मेरे पास आए हैं उषा जी आए हैं या मेरे पास राजीव जी आए हैं, ठीक है। अब इनकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उनको पता है। तो भाई वो मेरे पास मेरे को प्रॉब्लम बताने नहीं आए हैं, वो तो पहले से ही परेशान है। मेरे पास वो सोल्यूशन लेने आए हैं, राइट? तो आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे, सामने वाले की हेल्प करोगे, तभी सामने वाला आपको ब्लेसिंग देगा। और यही एक ऐसी फील्ड है जहां पे आप लोग सामने वाले को कुछ भला भी करते हो और सामने वाले की ब्लेसिंग भी लेते हो, जिसमें अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलती है। सबसे बड़ी बात, नहीं मिलती तो बताओ मुझे। मिलती है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती है ना? तो यही चीजें तो वर्क करती हैं लाइफ के अंदर, आपकी कॉस्मिक एनर्जीज। कहीं ना कहीं वो एनर्जीज तो आपके साथ है ना, राइट? चलिए वापिस आएंगे जी, 8 नंबर पे आएंगे। 8 नंबर वालों, पैसों की रिस्पेक्ट बहुत करता है। 8 नंबर वाला पैसे की रिस्पेक्ट बहुत करता है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना एक ही चीज चलती है कि इसको मैं किसी तरीके से इन्वेस्ट कहाँ करूं जिससे कि ये मेरे पैसे बढ़ जाएं। इन्वेस्टमेंट की सोचेगा। पेशेंस बहुत होती है इनके अंदर, पर अगर गुस्सा आ गया तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। किसी की सुनते नहीं है। पेशेंस लेवल भी होता है। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने लाइफ के अंदर धोखे बड़े खाए होते हैं। तो कभी भी देखना 8 नंबर वाला, आप देखेंगे पैसे भी किसी को गिनने के लिए देगा ना, और वो सामने वाला गिन के देगा 4 बार ही, खुद फिर से गिनेगा कि क्या बात है भाई, कहाँ पे गड़बड़ हो गई। सपोज अगर कोई शॉपकीपर है, रात को गल्ला खाली करके पैसे हाथ में लेकर जाता है ना, तो 500 रुपए की कहीं गड़बड़ आ जाएगी ना, जितनी देर वहां तक पहुंचेगा ना कि 500 रुपया गया कहाँ,
पूरी की पूरी वहां स्टाफ को रोक लेंगे, हर एक चीज पूछेंगे, बात की तह तक जाएंगे कि वो 500 रुपया गया तो गया कहाँ। जब वो पता चलेगा ना, फिर ही स्टाफ जा पाएगा घर। पूरी हर एक चीज का हिसाब किताब रखते हैं, हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं। और जिसके पास डबल एट होगा ना, देखना कहीं ना कहीं, सुनीता जी चैट बॉक्स में लिखेंगे, अभी मैं सबके क्वेश्चन लूंगी चैट बॉक्स में। पर्सनल क्वेरीज कुछ नहीं पूछी जाएंगी यहाँ पे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिखाने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप सीखिए, अपने न्यूमोलॉजिस्ट खुद बनेंगे आप, अपनी प्रॉब्लम का सिल्यूशन खुद ढूंढेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हो, 5 दिन में जितना मैं सिखा पाऊंगी तो उतना आप सीखिए, जितना आप ले सकते हो मेरे से उतना ले लीजिए। ठीक है, पर जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए। यूजली देखा गया है कि इनकी लाइफ में या तो फर्स्ट हाफ में सक्सेस होती है, फर्स्ट हाफ में मतलब 35 की एज, या तो फर्स्ट हाफ में सक्सेस देखी गई है। अगर फर्स्ट हाफ में सक्सेस होती है तो बाद वाले साल में जो 35 के बाद वाले आएंगे उसमें इनको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। और अगर फर्स्ट 35 में इनकी स्ट्रगल होती है तो बाद वाले में क्या होता है, सक्सेस मिलती ही मिलती है। थोड़े से हम्बल भी दिखेंगे आपको, पर इनको गुस्सा नहीं दिलाना, गुस्सा दिलाया तो बस। और ये क्या होते हैं, पुष्पा 2। पुष्पा 1 कौन थे, 4 नंबर वाले। और ये पुष्पा 2 है, ये भी झुकेगा बिल्कुल भी नहीं। 4 नंबर वाले तो झुकते नहीं है। ठीक है, 8 नंबर वाले क्या हैं, बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, किसी के आगे भी नहीं झुकेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम इनको सूट करते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम इनको सूट करते हैं। आयरन रिलेटेड, लोहे से किया गया काम, वो इनको सूट करेगा। एडवाइस इनके लिए क्या होती है, थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे और थोड़ा सा पोलाइट बोलेंगे। ठीक है, मैंने ना एक चीज और भी देखी है, कोई भी 17 नंबर से रूल करता है ना, तो देखना वो कोई भी बात अगर बोल देता है ना, तो देखना वो बात सच हो जाती है। 17 नंबर से, रोशनी मैम आप 17 नंबर से रूल करते हो, तो कभी भी ना अगर 17 नंबर वाले कोई बात बोले ना, उनकी बात मान लिया करो। मानता कोई नहीं है, वो ऐसे ही होता है मैम, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, 17 से जो रूल करते हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी ना भगवान की ब्लेसिंग रहती है। आप देखो 17 नंबर से मोदी जी रूल करते हैं, दुनिया हिला दी थी सारी, डिमोनेटाइजेशन करके, रातों रात सब कुछ बदल गया था। तो इनके अंदर इतनी पावर होती है, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी अगर ये बोले ना प्रॉपर्टी में पैसा लगा लो या गोल्ड खरीद लो, ठीक है, तो इनकी बात को मान लेना चाहिए। नहीं तो पता बाद में पता चलेगा गोल्ड के रेट तो बढ़ गए, पहले ही सुन लेनी थी बीवी की बात। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर है एग्रेशन का नंबर, गुस्सा, फायर। हमारे अंदर जो ब्लड है, खून है, जो हमारे अंदर चल रहा है, वो क्या है, मंगल का कारक। तो जो भी 9 नंबर से रूल करते हैं वो क्या है, किसकी एनर्जीज को लेकर रूल कर रहे हैं, मंगल की एनर्जी। 18 नंबर, 27 नंबर, ये सारे
नाइन नंबर से रूल करते हैं, तो मंगल की एनर्जीज को ये कैरी करते हैं। ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ये दानवीर करण है। करण कैसा है? दानवीर करण। लोगों का भला करने के लिए ही पैदा हुए नाइन नंबर वाले। लोगों का भला करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ह्यूमैनिटी का नंबर है। ह्यूमैनिटेरियन नेचर होती है, सामने वाले का दुख दर्द नहीं देख पाते। काइंडनेस होती है, सामने वाले का दर्द नहीं देखा जाएगा। रात को 12 बजे फोन करोगे ना, 12 बजे जो बंदा भागता भागता आएगा वो नाइन नंबर वाला ही होगा। सामने वाले की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार। दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है इनको। हिम्मत वाले होते हैं, करेजियस होते हैं। तो जितने भी आप मिलिट्री में देखते हो, पुलिस में देखते हो, हॉस्पिटल्स में देखते हो, हिम्मत चाहिए उस काम के लिए। आप सोचिए जो फौज में जाते हैं, उनको पता है भी हमारा पता नहीं है हम कितनी देर के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ने गए हैं। हिम्मत है अंदर तभी लड़ पा रहे हैं। तो वहां पे कौन सी एनर्जी है? मंगल की एनर्जी है। तो मतलब नाइन नंबर वाले मिलिट्री में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, फायर वाले कोई काम होंगे उसके अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। चीजों के साथ रिलेट करेंगे आप लोग। कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही किसी ने बोल दिया, जितनी देर आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी ना कि क्यों है ऐसा, ठीक है, आप चीजों के साथ रिलेट कर पाओगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई क्या है इसके पीछे का रीजन। ठीक है। और क्या कर सकते हैं नाइन नंबर वाले? मंगल को बोला गया है भूमि पुत्र। ठीक है। तो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम नाइन नंबर वालों को बहुत सूट करता है। मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड काम। ठीक है, नाइन नंबर वालों को बहुत सूट करेगा। अब लोगों का भला करने के लिए पैदा हुए हैं। करण के पास कोई भी चला जाता था तो जो भी मांग लेता था वो दे देता था, दे देता था ना। तो नाइन नंबर वाले भी ऐसे ही होते हैं। जेब में कुछ ना भी हो ना, पर किसी भी तरीके से किसी का भला करना है ना, कहीं से भी करेंगे। ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है इनकी, चाहे नेचर ऐसी है सामने वाले का भला करने से पहले सोचते नहीं हैं, बट रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इशू देखे गए हैं। रिलेशनशिप इशू देखा गया है। नाइन नंबर वालों का एक चीज ये भी देखी है कि बहुत प्यार से बात करेंगे, बहुत पेशेंस होती है इनके अंदर। बट आपने उनको छेड़ा नहीं, बार बार प्रोवोक करा नहीं, तो ऐसा ज्वालामुखी फटेगा ना जिसको आप भी नहीं रोक पाओगे। फिर तो आपको कोई बचा नहीं सकता उनसे। ये भी देख लेना। सब करेंगे, सब करेंगे। ठीक है। तो नाइन नंबर की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। फिटनेस फ्रीक होते हैं नाइन नंबर वाले। जिम में जाना, कभी आप देखोगे ना नाइन नंबर वाला ऐसे ही पड़ा हुआ है कहीं पे भी सोफे पे, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ उसके दिमाग के अंदर चल रहा है, या तो वो अपसेट है। उसको उसी टाइम बोलो जा बाहर घूम के आ, अपनी एक्सरसाइज कर, या जिम हुआ। ठीक है, जिम लवर होते हैं नाइन नंबर वाले। नाइन नंबर को हनुमान जी का नंबर बोला जाता है। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी तो क्या किया था हनुमान जी ने? लंका जला दी थी। तो बस यही नाइन नंबर वालों के साथ है, छेड़ा नहीं तो इन्होंने छोड़ा नहीं आपको। तो कभी गलती से नाइन नंबर वालों से पंगा नहीं लेना। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है? नाइन नंबर को अपना मेंटोर,
बहुत ध्यान से चूज करना होता है। उनको पता होना चाहिए कि हमारा मेंटोर कैसा है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है। अब आप यही चीज अगर देखो, 9 नंबर अगर हनुमान जी का नंबर है, हनुमान जी राम जी के साथ जुड़े, तो राम जी ने उनकी एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से लगाया, अच्छे काम के लिए लगाया। यही अगर 9 नंबर वाला उसामा के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? तो इसी करके 9 नंबर वालों को अपनी एनर्जी, उनको पता होना चाहिए कि मैं किसको अपना मेंटोर चूज कर रहा हूं, ये मुझे सही रास्ता दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। क्योंकि 9 नंबर वाले पता कैसे होते हैं? सब कुछ अपना न्योछावर करने वाले। अगर किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि ये मेरा अपना काम नहीं है भाई। वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जहां भी वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, अपना तन मन धन सब न्योछावर करने वाले 9 नंबर वाला। कोई 9 नंबर का अगर बच्चा होगा सपोज, तो उनकी एक्टिविटीज पे जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। क्योंकि आजकल का जमाना क्या है, कहीं ना कहीं मोबाइल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, आपको नहीं पता आपका बच्चा क्या देख रहा है, किस एनर्जीज के साथ जुड़ रहा है, किस चीज को वो चूज कर रहा है। और आजकल के बच्चों को कुछ बोला नहीं और स्टेटस डला नहीं। ठीक है। वो पहले वाले बच्चे नहीं है ना, हमारे हमारी वाला एरिया वो चला गया। 19 के जितनी सेंचुरी के बच्चे थे ना, आप ये सोचो, उनको तो 4 थप्पड़ पड़ते थे ना, चाहे स्कूल से पढ़ते थे चाहे पेरेंट्स से पढ़ते थे। वो ढीठ के ढीठ फिर वापस वही हो जाते थे, मार खाते थे, फिर वापस वैसे के वैसे, चलो जी अब वापस शुरू। ठीक है। पर आजकल के बच्चे ओवर सेंसिटिव हैं। क्यों? 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं, आप वो देखो, उनके पास कहीं ना कहीं डबल टू तो होगा ही होगा। तो वो उनको कहीं ना कहीं ओवर सेंसिटिव बना रहा है, डिप्रेशन में लेकर जा रहा है। फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ये लोग क्या कंटेंट देख रहे हैं किसी को नहीं पता। आप सब बहुत समझदार हो, आप सबको पता है कि आज के दिन में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। बच्चों को इतना सा हाथ लगाया नहीं, बस कमरे में बंद करके बैठ जाएंगे, दरवाजे नहीं खोलेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। ओवर सेंसिटिविटी का भंडार ऐसे ही होता है ना। और स्टेटस लग जाएगा, मासी का फोन आना शुरू हो जाएगा, मामे का फोन आना शुरू हो जाएगा, मेरे बच्चे को क्या बोला तूने, दादी ने आ जाना है, दादू ने आ जाना है, हमारे बच्चे को परेशान मत करो। ठीक है। तो कोई भी 9 नंबर वाला अगर कोई बच्चा है ना, उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करो। चाहे वो 2 नंबर से रूल कर रहा है, चाहे वो 9 नंबर से रूल कर रहा है, जितने भी बच्चे हैं ना, वो ओवर सेंसिटिव हैं आजकल के। तो उनको अपना फ्रेंड बनाओ। फ्रेंड बनाने का ये मतलब है, कभी भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास आएंगे तो मुझे डांटेंगे नहीं, तेरा तो काम ही यही है, हमें तो पहले ही पता था तू यही करेगा। तो वो आपके साथ आपकी बातें, अपनी बातें शेयर नहीं करेगा। ठीक है। तो 9 नंबर वाले को हमेशा से अपना फ्रेंड बनाकर रखो। ओके। इनके लिए एडवाइस क्या होगी? सबसे पहले तो अवॉइड लीकर एंड नॉन वेज। लीकर और नॉन वेज को अवॉइड करेंगे। अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे अच्छे तरीके से। अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे अच्छे तरीके से। अपने एंगर को कंट्रोल करना है। गुस्से के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अपना मेंटोर सोच समझ कर चूज करेंगे।
ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी, बिकॉज एक्सीडेंट के चांसेस बनाता है। राइट। प्रोफेशन इनको कौन सा सूट करेगा? जल्दी से लिख लो अपने आप। मैंने बताया है अभी। मिलिट्री, डॉक्टर, पुलिस, फायर रिलेटेड वर्क, प्रॉपर्टी रिलेटेड, इंडस्ट्री आपकी फैशन इंडस्ट्री। क्योंकि 9 नंबर वाले देखेंगे आप, बहुत ना अपनी लुक्स को लेकर ना बहुत चूजी होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं या मैं कैसी लग रही हूं। कपड़े बड़े सोच समझ के पहनते हैं। ठीक है। तो ये फैशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। सबसे बेस्ट इनके लिए क्या है? अकल्ट की लाइन, मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए आप जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन रिलेट कर पा रहा है 8 नंबर और 9 नंबर से। 8 नंबर और 9 नंबर से कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे। देखिए जिन्होंने तो फेमस होना है ना, वो अपने अपने कैमरा ऑन कर लो भाई। अब आपके पास अपॉइंटमेंट लाइन लगने वाली है, तो अगर आप यहाँ पे अपना फेस को, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप सोच लो भाई, आगे जाकर आपने यूट्यूब पे आना है, ठीक है, सोशल मीडिया पे आना है, लोग आपका इंटरव्यूज लेने आएंगे। तो तब कैसे फेस करोगे उन सबको जब यहाँ पे आप लोग कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे? ठीक है। तो अपना अपना कैमरा प्लीज ऑन करिए। ओके जी। 18 नंबर से 8 एंड 9 नंबर आप रिलेट कर पा रहे हो? सारे अपने अपने नंबर से रिलेट कर पा रहे हो? ब्रिज बालाजी कह रहे हैं कर पा रहे हैं। और कौन है जो 8 नंबर से रूल करता है या 9 नंबर से रूल करते हैं? ओके। सपना जी। मुझे डायरेक्ट मैसेज क्यों आ रहे हैं, ग्रुप मैसेज में क्यों नहीं जा रहे? ओके, यस यस यस। चलिए, 8 8 का मीनिंग बता रहे थे। ओके, 8 8 का रह गया था, कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए, सब ऑलमोस्ट अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा? हमारे नंबर्स, हमारे नंबर्स क्या हैं? हमारी पर्सनैलिटी को शो करते हैं। ठीक है। डबल एट का बता देती हूँ। डबल एट जिसके भी पास होता है, उनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे अकाउंट उनके दो होंगे, बैंक अकाउंट्स। ठीक है। पैसा सोच समझ के खर्च करते होंगे, और अपने पैसे को कम से कम 4 बार ही गिनेंगे, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। चलिए देखिए, पर्सनल वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, पर्सनल क्वेरीज नहीं है। हाँ कोई बात नहीं मैम। 9 नंबर में देखो एग्रेशन नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। बट मैंने बोला कि अगर 9 नंबर को आप बार 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 प्रवोक करोगे ना, तो उसके अंदर पेशेंस बहुत है, पर बार बार अगर छेड़ोगे ना, तब वो जरूर आपको परेशान करेगा, और ऐसा परेशान करेगा कि छोड़ेगा नहीं फिर। ठीक है जी। 4 नंबर रिपीट नहीं होगा। जो चीज कल हो गई है उसको आज रिपीट नहीं किया जाएगा, सॉरी। तभी हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग लाइव क्लास के अंदर आइए, लाइव में जुड़िए, तभी आपको पता चलेगा एनर्जीज के साथ कैसे जुड़ना है। ठीक है। और बहुत सारे मेरे पास, किशोर जी कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की, कहीं ना कहीं आप लोग रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आज भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। राइट। कई लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है। तो उनकी कल की कहीं ना कहीं वो नंबर्स मिस हो गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी, वैसे तो हम रिकॉर्डिंग्स देते नहीं हैं, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हो, बहुत सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो 2 घंटे के लिए कल आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 10 से 12 के बीच में। ठीक है। जिसका जो भी छूट गया है आप वहां से देख लीजिएगा।
और टुमारो ऑनवर्ड्स कोई रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। राइट, उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज यहाँ पे लगानी पड़ेगी भाई, यहाँ लाइव आना पड़ेगा। अगर मैं अपना टाइम दे रही हूं तो आप लोगों को भी यहाँ पे आके अपना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। दीपिका जी। चलिए। आगे चलेंगे हम हिना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट मैम। जी मैम, राधे 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 मैम। मैम। राधे राधे मैम। जी मैम मैम। थैंक यू, आप इतने अच्छे से वो सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू आपसे मैम। पढ़ना तो वो बहुत ग्रेसफुल रहता ही है हमेशा मैम, कुछ नया ही सीखने को मिलता है ऑलवेज। थैंक यू मैम, थैंक बट यू सो मच। मैम मुझे ये पूछना था कि मेरी डॉटर का जैसे 8 और 9 का कॉम्बिनेशन है, बट उसका एग्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब मैम बहुत पर्सनल जिद्दी भी है पर्सनल और क्वेश्चन बहुत नहीं, भी है। पर्सनल क्वेश्चन नहीं प्लीज। ओके, तो इसकी कुछ रेमेडीज बता सकते हैं, ये मैम सब वो नंबर्स वो की? हम करते हैं अपने मेन कोर्स के अंदर, सारी चीजें हम ओके। उसके अंदर, क्योंकि ये भी हमारा कंटेंट मेन कोर्स का ही है। जब आप हाँ। नंबर्स को समझना शुरू हो जाते हो तब आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या चीज है, कैसे रिलेट कर पाते हो। ठीक है। जी जी। जी मैम। ओके मैम, जो मैंने थैंक यू सो पढ़ाया मच। है उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो हैंड रेस करेंगे, पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेंगे प्लीज। जी मैम। जी सुनीता मैम, अनम्यूट करें। हेलो मैम। जी राधे राधे मैम। हाँ, मैंने मैम आज ही ज्वाइन की है आपकी क्लास। तो मैम मैं कल लूंगी आपकी जो भी थी ना मतलब रिकॉर्डिंग। तो 10 से 12 बोला ना आपने? जी मैम, 10 to 12 ओके। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपके ग्रुप के अंदर ही आएगी। हाँ ठीक है जी मैम। मैम। जी। तो जितना भी आज मैंने आपसे सुना बहुत अच्छा लगा और समझ भी लगी है सब कुछ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। देखो हम यहाँ पे आपको अच्छी तरह से, मैं हमेशा से यही चीज बोलती हूँ कि नंबर्स के साथ रिलेट करना सीख जाओगे आप लोगों को हाँ। पता चलना शुरू हो जाएगा क्या चीज है, क्या रीजन है। कहीं हाँ ना जी। कहीं वो रीजन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्यों मेरी नेचर ऐसी है, क्यों मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसी है। जब हम नंबर्स को समझना शुरू हो जाते हैं ना तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। मैम मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड का 1 नंबर है, मेरी बेटी का 8 है और मेरी छोटी बेटी का 3 है। और मैं 2 हूँ, हमारे सभी नंबर। एंटी नंबर्स लेकर बैठे हो सारे। हाँ जी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। कोई बात नहीं। अवनी जी आप जरा हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे अवनी मैम। जी सीमा मैम बताइए। जी मैम। गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने डबल एट का बताया, तो वैसे ही अगर ट्रिपल एट या फोर एट किसी के हो तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, कोई भी चीज एक्सेस में होती है तो वो एक्सेस वाले नंबर अपनी पावर जरूर दिखाते हैं। तो वो एक्सेस मतलब जैसे एट का है तो वो नहीं, एक्सेस वो फिर जो होगा। बैड बैड में चला जाता है। हाँ, वही वही मैं पूछ रही थी कि वो बेड में चला जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू। जी कोई बात नहीं जी। जी वैभवी जी अनम्यूट करें प्लीज। मैडम, सपोज के ये क्लास खत्म हुई 5 दिन की, पर हमें कोई क्वेश्चन है तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? मैम इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको और आगे सीखना होता है तो उसके लिए हमारा पेड ग्रुप होता है, उसको आपको ज्वाइन करना होता है। ओके, थैंक जी यू। ओके मैम। जी अवनी मैम अनम्यूट करें प्लीज। जी मैम, आप कहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं मैम? हाय मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। एक्चुअली वो कुछ मुझे रेफर किया था, मैंने कहीं से टारो का कोर्स किया था, तो मेरे जो बैचमेट है अंजलि खन्ना जी, उन्होंने आपका रेफर किया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप हम्म। मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप के साथ ज्वाइन करवा दूंगी, या फिर जिन्होंने आपको रेफर करा ना उन्हीं को आप बोलेंगे, वो आपको ग्रुप के अंदर कम्युनिटी का आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप उसके थ्रू हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। जी कोई बात नहीं जी। चलिए, जयेश जी अनम्यूट करें। ये पेड वर्कशॉप कब आने वाला है? राधे राधे सर। अरे मैडम, मेरे को पेड वर्कशॉप कब आने वाला है? सर 20th ऑनवर्ड हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसकी भी डिटेल्स अगर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे तो चलेगा मेरे को, कि देख तो सर लूं। आज आज बहुत सारे मैसेज मुझे यही आए हैं
कि हमें आप बता दीजिए कि कौन कौन सा कंटेंट आप कंप्लीट करने वाले हो पेड ग्रुप के अंदर, राइट। तो छोटा छोटा मैं छोटा मोटा आपको बता सकती हूँ अभी, क्योंकि कल मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी, ठीक है। तो कल ग्रुप वो के अंदर बने कल रहिएगा, क्लास में भी आइएगा। नहीं कर आपका इसके अंदर सारा लोशो, आपका इसके अंदर सकता। वैदिक, आपका इसके अंदर मेडिकल, सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर होने वाली हैं, ठीक है। बस और हमारे नंबर्स हमारे क्या कहते हैं, क्या चीजें हैं, क्यों ऐसा हो रहा है हमारी लाइफ में, एक्सेस में नंबर आ रहे हैं तो हमें क्या करना है। हमारे 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे आपका ड्राइवर वन है, कंडक्टर वन है, ड्राइवर वन है, कंडक्टर टू है, बी एन डी एन से आपके 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो 81 कॉम्बिनेशन आपको क्या बता रहे हैं, उसका भी तो कोई ना कोई मतलब है। और ये मैं 1 और 8 हूं तो मैं वोकल्ट में आ सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकते हो। मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो 8 नंबर से रूल कर रहे हैं और आज के दिन में एक अकल्ट की वन लाइन में और बहुत अच्छा 8 कर रहे हैं। तो ओके। जी, ओके, चलिए। थैंक यू। किसी की कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को पर्सनल पे कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो 9796375553 पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज आप कर सकते हो। तो मैसेज के थ्रू आपको मैं सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। जी सर, राधे राधे, कैसे हो आप? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ईयरफोन। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है? जी आ गई है। जी। हाँ अच्छा जी मैं सर, हूँ राधे राधे इसमें जी। राधे राधे जी। मैं इस समय बिजनेस टूर पे हूँ। ओके सर, बढ़िया। यही उपकंठ वाला कुछ तो आपने जो साल्ट है उसके भी मैं इस टाइम लुधियाने में हूँ। तो अब मैं दिल्ली जाऊंगा कल। तो बढ़िया कल की सर। रिकॉर्डिंग प्लीज मुझे मेरे उस पे ईमेल में दिखा है, थोड़ा देखा है। अब मगर देख नहीं पाया मैं पूरी तरह। तो मैं कल, अच्छा ये अपना ये 81 कॉम्बिनेशन बता रहे जो, इसकी पूरी डिटेल देंगे आप? जी सर, बिल्कुल पूरी डिटेल्स होंगी इसकी आपकी। 1 1 का कॉम्बिनेशन, 1 2 का कॉम्बिनेशन, 1 3 का, ऐसे 2 1 नहीं 2 नहीं, 3। कॉम्बिनेशन तो है, उसकी फुल डिटेल चाहिए कि भाई ऐसा होता है ना कि एक्चुअली क्या मैंने रोदगी जी से ये ये वैदिक न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी भी करी है। अच्छा। अच्छा वैदिक में जो ये फ्यूचर यूनिवर्सिटी है ना, अमिता मैडम, अमिता भाटिया, उनसे जी। भी करी है। जी। और लोशो की मैंने वास्तु एंड है ना ये एस्ट्रो वास्तु करके एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट लिखा जाता है ना उनके आगे। एस्ट्रोनॉलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, ये है ना हम्म। अपने वर्ल्ड डिज्नी वाले हम्म। क्या नाम है उनका, नाम थोड़ा दिमाग से कोई उतर गया। बात नहीं सर, कोई उन्हीं बात की है। नहीं। पर एक्चुअली ना जो ये आपने, मैं तो आज कल मैं थोड़ा सा देखा था, कल देख नहीं पाया। आज मैंने देखा है रियली आप थोड़ा काफी डीप जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब एक बार फिर ज्वाइन करना पड़े, क्योंकि सर इसके देखो, मैं आपने तो मेरे कोर्सेज करे हो, आपको पता है कोई भी चीज मैं जब समझाती हूँ तो बिल्कुल डीप में जाकर ही करवाती हूँ, ताकि आप नहीं चीजों के एक्चुअली साथ ना, रिलेट कर पाओ, उन चीजों को समझ पाओ। क्योंकि जो ये बिंदु साहब ने जो मैंने सीखा है ना ये ओरल स्कैनिंग, और मैं इसमें कह सकता हूँ मैं इस टाइम 100% परफेक्ट हूँ उसमें। डेफिनेटली सर, आप हो गए, हाँ। आप इतने आगे से टैलेंटेड हो, सब कुछ आपको आता है तो तो डेफिनेटली। आज मैं कह नहीं सकता कि मैं जिसके ऊपर भी ये होता है ना, जिसको ऊपर किया किया कराया, ये सब फौरन मैं हम्म। काट देता हूँ साहब। हम्म। तो सामान तो नहीं से आता है। तो आज भी मैंने 3 कस्टमर अटेंड किए हैं, कल भी किए थे परसों। चलो तो अब मैं बढ़िया ना, सर, अब बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे कल की रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगी, सर ग्रुप क्योंकि के मैं अंदर उस मैं टाइम ट्रेन में डालूंगी, हूँगा। उसी मैं ग्रुप उस के टाइम, अंदर डालूंगी, मैं कल सुबह नहीं नहीं डालूंगी। जिनकी भी मैडम, रिकॉर्डिंग रह गई है वो प्लीज देख लीजिएगा। उस टाइम मैं शताब्दी में होऊंगा ना। कोई बात नहीं सर, मैं पॉल कर दूंगी, पॉलिंग कर लेंगे, जिसको जो टाइम सूट करेगा, जो हमारी ज्यादा उस पे आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग लगा दी जाएगी, ठीक है। तो आज वाली मिल हाँ जाएगी। जी, मैं दोनों दे दूंगी, ठीक है। और परसों से चलो ठीक रिकॉर्डिंग है। नहीं मिलेगी, कल से आपको लाइव ही आना पड़ेगा, ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताइए, इसकी पेड कितनी पेमेंट होगी? सर कल की क्लास में आइएगा प्लीज,
ठीक है, कल थका हुआ होऊंगा, कोई कोई काम। बात नहीं सर, आप मेरे से पर्सनल पे आऊंगा मैसेज आऊंगा, डेफिनेट कर आऊंगा, लीजिए, डेफिनेट ठीक आऊंगा। है जी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए ओके सर। चलिए, जिसको भी देखिए कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स है तो आप मेरे को पर्सनल पे मैसेज करेंगे, ठीक है। पर्सनल पे फोन अभी तो मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा उठाना। अगर फोन पे बात करनी है तो कल सुबह 10:30 के बाद करेंगे। अदरवाइज आप मैसेज करेंगे, मैसेज के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारी ग्रिड की। हमारी ग्रिड हमारे बारे में क्या बोलती है, ठीक है। चलिए, दो तरह की ग्रिड होती है हमारी। एक होती है हमारी लोशो, एक होती है हमारी वैदिक, ठीक है। अभी हम चैट बॉक्स बंद कर रहे हैं ताकि आप लोग कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। एक होती है हमारी लोशो, एक होती है हमारी वैदिक। देखो, कोई भी विद्या खराब नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है भाई लोशो अच्छी नहीं है, वैदिक अच्छी है, वैदिक अच्छी नहीं, लोशो अच्छी नहीं है, किसी को कुछ भी, आप अपने माइंड से सोचिए। अगर आप ठीक ढंग से प्रिडिक्शन कर पा रहे हो, चाहे आप लोशो से कर रहे हो चाहे आप वैदिक से कर रहे हो, और सामने वाले को सोल्यूशन दे पा रहे हो ना, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी आपको कोर्स देने वाली हूँ उसके अंदर आपका लोशो भी कवर होगा, आपका वैदिक भी कवर होगा। जब आप लोग आगे प्रोफेशनल बन जाओगे, अब आपके ऊपर है कि आपने उसको लोशो से देखना है, आपको उसको वैदिक से देखना है। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, लोशो से भी देखते हैं, वैदिक से भी देखते हैं। फिर इस फील्ड में सबसे बड़ी बात पता क्या है, आपकी इंट्यूशन पावर। जहां पे आपकी इंट्यूशन पावर बोलेगी ना कि ये रेमेडी ही वर्क करेगी, तो वही रेमेडी वर्क करती है, राइट। तो आज हम अपनी अपनी ग्रिड बनानी सीखेंगे सबसे पहले, और आज मैं आपको लक्ष्मी यंत्र भी बताने वाली हूं, ठीक है। स्क्रीन सबको दिख रही है, ओके जी। यहाँ पे ये आपको दिख रही है लोशो ग्रिड, दिस इज कॉल्ड लोशो ग्रिड, ये हमारी होती है लोशो ग्रिड, और ये होती है हमारी वैदिक ग्रिड, ठीक है। तो सब अपनी अपनी लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपके सामने ये सैंपल, ये जरूर बना होना चाहिए, ठीक है। ये सैंपल जरूर बना होना चाहिए। जब आप ये सैंपल बनाओगे ना, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आप जब बनाना शुरू हो जाओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की आपको। अभी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो सारे अपने अपने नोटबुक पे ये ग्रिड बना लें दोनों, ठीक है। चलिए, किसका लें किसका लें, किसकी डीओबी लें आज हम। जिसके कैमराज ऑन होंगे उन्हीं की डीओबी आएगी, ये तो बात पक्की है। जिसका मर्जी हैंड रेज हो जाए, जो लकी पर्सन होगा उसी की आने वाली है। दीपांकर जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ मैडम। जी सर, आपकी डीओबी क्या है। 20 जून 1979। 20 जून 1979 ना, एक मिनट सर। 20 जून 1979। यस मैम। ठीक है सर, आपके ना थोड़े से सिग्नल मुझे लग रहे हैं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हैंड सारे अपने अपने डाउन कर लीजिए प्लीज, प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए सारे। चलिए, अब हम सर की यहाँ पे बनाएंगे ग्रिड, उसको देखेंगे आप लोग भी अपनी अपनी ग्रिड ऐसे ही बनाएंगे, राइट। चलिए, यहाँ पे हम बनाएंगे लोशो सर की, और दूसरी तरफ बनाएंगे हम। सर आप भी अपनी बनाएंगे साथ में, ठीक है, ताकि आपको पता चल पाए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। ठीक है,
यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, डीओबी थी 20 और 6 1979। ओके, चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं इनकी ग्रिड। अब ऊपर यहाँ पे देखिए, जहां पे 2 की प्लेसमेंट है वहां पे हम 2 फिल करेंगे, ठीक है। और जहां पे 4 है वहां पे 4 आएगा, जहां पे 9 है वहां पे 9 आएगा। आप लोगों की डीओबी के अंदर जो जो नंबर प्रेजेंट है उसको देखकर आप इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। अब सर की डीओबी के अंदर 2 है तो 2 हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। उसके बाद 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे 6 पे, ठीक है। तो आगे आ गया जून का 6, ठीक है। उसके बाद है सर का 1979, ठीक है। अब 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे है 9, ओके। और फिर से 7 और 9, 9 एक और आएगा यहाँ पे आएगा 7, राइट। ये सर की बन गई हमारी लोशो ग्रिड। अब सर का बीएन है 2 और डीएन सर का हमने पूछा नहीं है, तो हम अपने आप निकाल लेते हैं। 27, 27 और 34 से 7, ठीक है। अब सर के पास एक और 7 यहां से आ गया डीएन का, डीएन का एक और 7 आ गया। और बीएन सर का क्या है, 2 है, राइट। यहाँ पे 2। तो ये सर की बन गई लोशो ग्रिड, ठीक है। तो अपनी अपनी सारे अपनी अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे। अब वैदिक ग्रिड कैसे बनानी है, वैदिक ग्रिड के अंदर आपने सेंचुरी फिल नहीं करनी होती, ठीक है। लोशो में हमारी सेंचुरी आती है, वैदिक में हमारी सेंचुरी नहीं आती। चलिए अब फिल करेंगे फिर से। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे नीचे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन हम बताएंगे अभी आपसे। ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम फिल करेंगे 26 1979। तो 1979 में से 90 हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। 1979 में से हमारा ये वाला 19 वैदिक ग्रिड में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीएन सर का क्या है, 2 है और डीएन सर का है 1, ओ सॉरी 7, ठीक है। अब हम ग्रिड को फिल करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। सर के पास 8 नहीं है, 4 नहीं है। उसके बाद आएगा हाँ सर का 6, ठीक है। यहाँ पे सर के इधर 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 7, 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब सर का बीएन 2 है और डीएन 7 है, एक और 7 यहाँ पे आएगा। और आएगा 9, 9 कहाँ है सर का, यहाँ पे, ओके। तो ये सर की बन गई है वैदिक ग्रिड, ओके। सब अपनी अपनी वैदिक ग्रिड बनाएंगे और साथ में लोशो ग्रिड भी बनेगी। अब यहाँ पे जो भी हमने यहाँ 2 कैंसल किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन समझेंगे। किसी की भी डीओबी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30, अगर किसी की भी डीओबी इनमें से है
तो उनका जो बीएन होगा सेम ही होगा, तो वो ग्रिड में एक ही बारी जाता है। ठीक है। तो वो ग्रिड में एक ही बारी जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अपनी अपनी ग्रिड बनाई सबने? कपिला मैम, ये तो बहुत इजी है, इसको देख के ही तो ग्रिड बनानी है। हाँ मैं बना रही हूँ पर समझ नहीं आ रहा मैम। पहले एक ग्रिड बनाओ, पहले लोशो बनाओ। हाँ। ठीक है, अपनी डीओ भी बताइए। 16 मार्च 1959। 1959, ठीक है। बीएन आपका यस यस। 7 है, डीएन क्या है? 7 है। डीएन भी 7 है। अरे वाह, बने या कल्ट के लिए हो मैम आप तो। चलिए, एक और ग्रिड लेते हैं मैम की। ठीक है, चलिए। अब हम इसको रब कर देंगे। चलिए, अब मैम का हम बनाते हैं लोशो ग्रिड का। ठीक है, चलो इससे करते हैं आज हम। कलर चेंज करते हैं, ग्रीन कलर ले लेंगे। ठीक है, चलिए। अब हमारी डीओबी क्या है? 16/3/1959। ठीक है, अब देखो, फिर से देखो सारे, यहाँ पे देखो 16 का 1 हमने यहाँ फिल किया। ठीक है, अब मैम के पास 16 है तो ये 6 यहाँ आया। जहां जहां पे जो नंबर है वहां वहां हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद मैम के पास आया मार्च का 3, यहाँ पे 3 आ गया। राइट। उसके बाद है 1959, अब 1 फिर से आ गया, 9 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे फिर से ऊपर चला गया, सॉरी, यहाँ पे फिर से आ गया 9। ठीक है, यहाँ पे आया 6। ठीक है, उसके बाद मैम का बीएन भी 7 है, डीएन भी 7 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 7, यहाँ पे हमने फिल कर दिया 7। ठीक है, ये मैम की क्या बन गई? लोशो ग्रिड। अब मैम की नेचर अगर इससे हम प्रिडिक्ट करें तो मैम की नेचर कैसी होगी? कहीं ना कहीं दिल पे चोट जरूर खाई होगी मैडम ने। दिल से सोचने वाले, कोई कुछ भी बोल ले, सामने कुआं है छलांग जरूर लगाऊंगी मैं, देखूंगी जरूर कि है क्या। ठीक है, ऐसे ही होता है कपिला मैम। ठीक है, और विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, जितने भी धक्के खाए होंगे फिर वापस यस वैसे के मैम। वैसे बाउंस बैक मार के वापस खड़े हो जाते होंगे। यस इतनी मैम, इट्स स्ट्रांग विल रियलिटी। पावर है मैम की। रियलिटी। ठीक है, तो यस। मैरिज लाइफ में भी मैम कहीं ना कहीं, मैम आपके हस्बैंड की डीओ भी बीएन डीएन क्या है? उनके 24 दिसंबर 1957। आपने उनकी बीएन डीएन नहीं निकाली? नहीं निकाली। आज आप सबका होमवर्क है, अपने घर के सारे मेंबर्स की पूरी ग्रिड बनाएंगे आप सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है चलिए। अब ठीक है। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में देखा जाए तो मैरिज लाइफ में भी मैम की ठीक चल रहा है सब कुछ, मैडम की तरफ से कहीं ना कहीं कपिला मैम की तरफ से ही इनिशिएटिव लिया जाता होगा। ओके हस्बैंड भी ओके इनके ठीक है। केयरिंग है नो डाउट, और ये खुद भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली के लिए हम्म। कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक बता यस रही हूँ मैम। मैम? ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए। अब यहाँ पे आप सब अपनी अपनी लोशो ग्रिड पहले बनाएंगे। सारे अपनी अपनी लोशो ग्रिड पहले बना लीजिए। कुणाल जी अनम्यूट करें। मैम जी। एक्चुअली मेरा
हाँ, नमस्ते मैम। मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने वैदिक ग्रिड में स्टार्टिंग में 1 9 का नंबर आपने उसको यूज नहीं करना बोला, एनी स्पेसिफिक रीजन? मतलब सर देखिए, जैसे डबल टाइम 9 हो वैदिक रहा है में या क्या बोला जाता 1 8? है, वैदिक में ये बोला जाता है कि देखो, लोशो में 1979 हमने पूरा फिल किया था, ठीक है, उसमें पूरी डीओबी भरी जाती है, पर वैदिक में ये बोला जाता है कि हाँ सारे के सारे, जरूरी तो नहीं है ना कि जितने भी हमने 19 सेंचुरी वाले देखे हैं, 19 नंबर करेजियस नंबर है, 1 और 9 नंबर क्या होता है, हिम्मत वाला नंबर। अगर हम पीछे अगर जाएं, जितने भी 19 एज के, हाँ जितने भी 19 सेंचुरीज के पर्सन होंगे, जरूरी तो नहीं है ना कि उन सबके अंदर इतना करेज होगा। ठीक है, तो लोशो का अपना अलग रूल है, हाँ। वैदिक का अपना अलग रूल है। तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली हम भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो 19 की पावर है वो हर किसी को मिल रही है, अकॉर्डिंग टू लोशो देखा जाए तो, पर उनके अंदर वैसी ओके। पावर तो नहीं होंगी ना। ठीक है, और वैदिक में वो चीज इसीलिए हाँ 19 आगे की फ्रंट की सेंचुरी को वो फिल नहीं करते। ठीक है सर। सेम ये 2000 सीरीज के साथ भी जाएगा या उनके साथ नहीं बिल्कुल, होगा? 2000 सीरीज में तो नहीं, मैं देखो, पूछा सेम ये। 2000 का कुछ भी नहीं जाएगा उसके अंदर। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओके। कि 2000 के बाद वाले बच्चों की ग्रिड ही पूरी खाली की खाली पड़ी है। ओके मैम। ठीक है, उनके तो ग्रिड में आप देखो 2 नंबर ही भरा होगा, कहीं ना कहीं 2020 आ गया, 2000 कहीं ना कहीं 4 आ गया, 4 नंबर आ जाएगा, मतलब उनकी ग्रिड में नंबर्स ही नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, पर प्रिडिक्शन हम सीखेंगे, प्रिडिक्शन कैसे करनी है वो भी हम कल की क्लास में सीखेंगे। कल की क्लास में हम आप जितने भी, जैसे अभी मैंने अभी मैम की प्रिडिक्शन करी, कपिला मैम की, ठीक है, लोशो के अकॉर्डिंगली करी, कल हम ऐसे ही आपके कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंगली भी करेंगे, वैदिक के अकॉर्डिंगली भी करेंगे। ठीक है, वैदिक में योगास बनते हैं, तो वो योगास क्या बोलते हैं, अगर मैम की अगर हम बात करें तो मैम का जो जो ग्रिड में आएगा उसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं मैम के योगास। ठीक है, तो कल हम जनरल प्रेडिक्शन करेंगे सबके लिए। ठीक है, ताकि आप उनके साथ रिलेट कर पाओ। जी। ये तो सही में बहुत अन्नपूर्णम नॉलेज मैम, है ये। अन्नपूर्णम मैम, हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। आज तो हाँ। नाम ठीक बुलाया ना मैंने। हाँ, थैंक यू मैम। जी, मैम सबको गलती लग जाती है, ऐसा कोई बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम होती नहीं है है। मैम, बिल्कुल एक्चुअली होती है। तो मैं चलिए, करेक्ट कर देती हूँ कि क्या है वो। अच्छी बात है मैम अभी मैम। फर्स्ट जो ग्रिड आपने लोशो ग्रिड बनाई है फर्स्ट, उसमें 99 था ना? मैम ऐसे मुझे याद नहीं वो है। मुझे बाद में जी जी, ट्वेंटी सिंगल सिक्स 9 बाद में ट्वेंटी मुझे। सिक्स 1979। हाँ 26 उसमें 99 है ना, क्योंकि बाद में हम्म, मैंने देखा कि वो सिंगल 9 था। मैम वो सो बाद में रब हो वो गया था इरेज। ना, तो रब हो गया था, हाँ तो ठीक है। उसको मैंने फिर मुझे से लगा लिखा मैंने था। गलत ना बनाई हो, बस इतना ही हाँ कोई कंफर्म बात करना, नहीं, मुझे पर लगा आपको मैंने गलत कंसेप्ट नंबर क्लियर लिखा होना है। चाहिए, कंसेप्ट क्लियर था ना आपको। हाँ वही। ठीक है। हाँ हाँ वो बस मुझे लगा कि भाई आप जो कह रहे हो और जो मुझे दिख रहा है वो मिसमैच हाँ, है। नहीं नहीं, दैट्स वहां पे व्हाई आई वांट हमने टू ना कंफर्म। रब कर दिया था ना इरेज। हाँ आप आगे अगला वाला बना रहे थे हाँ तब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू मैम, चलिए, थैंक यू। ओके जी, सुनीता मैम अनम्यूट करें। चलिए जल्दी से, मुझे आज रेमेडी भी देनी है आप सबको, लक्ष्मी यंत्र भी बनाना है। जी सुनीता मैम। हाँ जी मैम, मैंने कोशिश तो की है, पता नहीं ठीक बना है कि नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे को भेज देना, मेरे पर्सनल पे भेज देना, मैं चेक करके बता दूंगी। ठीक है, हाँ आप जी। लोग ना अपनी अपनी फैमिलीज की, अपने फैमिली मेंबर्स की, सबकी ग्रिड बनाइए। कोई इसमें हम्म, टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सामने आपने ग्रिड बना लेनी है लोशो, और सामने ही आपने कौन सी ग्रिड बना लेनी है, आपकी हाँ जी हाँ। वैदिक। मैं एक बारी फिर से दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। जब आप लोशो और वैदिक सामने सामने बनाओगे ना, आपके सामने देखो, जब चीज पड़ी हुई है ना, उसको देख के नंबर ही तो फिल करने, और करना क्या है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब अगर हम इनकी वैदिक बनाते, मैम की डीओबी क्या थी, 16, ओके, यहाँ पे हम करेंगे 1। अगर हम मैम की ये वाली बनाते हैं 6, ठीक है, उसके बाद मैम के यहाँ पे 3 है, कपिला मैम का। ठीक है, उसके बाद है 1959, 19 हमने लेना नहीं है, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9। राइट, अब मैम का बी एन डी एन क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 777 आ जाएगा, ये मैम की ग्रिड बनने वाली है। ओके ठीक है, मैम। ठीक देखो है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ऊपर से देख के तो फिल किया है। हाँ जी मैम, जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में भी सेकंड मतलब 2 नंबर है। तो मैम जैसे आपने लोशो में बोला ना कि बाद में बैठ के में नहीं लेना 2 नंबर दोबारा, तो वो आपकी डीओबी क्या है,
मैम 2/11/1976। हाँ, तो 2/11 हाँ 1976। जी, 76। चलो आपका भी कर देते हैं, अभी आपके सामने करके दिखाते हैं, देखो एक मिनट। 2/11 है ना आपका? हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, टू अब इलेवन देखो, नाइनटीन 11 सेवेंटी तो मैं रब नहीं करूंगी, वो तो वहीं का वहीं आ जाएगा। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, और हाँ जी, 7 हाँ भी जी, आ जाएगा, हाँ जी, और 6 भी आ गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ चलिए जी, अब हम आगे चलेंगे। अब और पर्सनल ग्रिड किसी की नहीं की जाएगी। अब मैम का अगर यहाँ पे 2 है, ठीक है, टू हाँ जी। 11 आ गया यहाँ पे, हम्म, 1 फिर से आएगा, एक और 1 आएगा यहाँ पे, और 9 ट्रिपल आ हो जाए। जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 7 और 6। बीएन मैम का 2 है तो वो एक ही बारी ग्रिड में आएगा। डीएन क्या है मैम? 76 मैम। डीएन डेस्टिनी नंबर क्या है मैम? मैम पता नहीं, 2/11/1976 टोटल नंबर है मैम। हाँ, तो एक्चुअली क्लास आप मैंने आज ही आज जुड़े लगाई हो है ना। हमारे साथ मैम? हाँ जी, हाँ जी मैम, आज ही जुड़ी हूँ ना, इसलिए इतना ओके। पता नहीं मुझे। 6, 12, 13, 23, 4, 5, 27 से 9 आ रहा है। 27 ही है, एक मिनट मुझे फिर से देखने दीजिए। ठीक है, 9 आ रहा है आपका। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये आपकी ग्रिड बन गई है। ठीक है, ठीक लोगों है का जी। भला करने के लिए पैदा हुए हो आप, बस भले करवा लो सबके। और जब अपने आप को जरूरत हो तो उस टाइम कोई कोई नहीं नहीं आता, खड़ा होगा। कोई नहीं आता, सच में मैम, सच में। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी, अभी मैं सबके क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी रेमेडीज की। रेमेडीज जो लक्ष्मी यंत्र, सबको चाहिए लक्ष्मी यंत्र। ठीक है, लक्ष्मी यंत्र को आपने कैसे यूज करना है, कैसे आप उसका बेनिफिट ले पाओगे, तो आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जो हमारा लोशो ग्रिड होता है वो हमारा लक्ष्मी यंत्र है। दिस इज आवर लक्ष्मी यंत्र। ठीक है, जो हमारा ये लोशो ग्रिड है ना, 4923578116, दिस इज अवर लक्ष्मी यंत्र। तो इसका बेनिफिट कैसे लेना है? आप लोग शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से शुक्र की होरा में ये चीज स्टार्ट करेंगे, और रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के पेन से इसको लिखेंगे। एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर के ऊपर आपने इसको लिखना है, और आपकी लाइफ में जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो, कि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो कि मुझे ये अचीव करना है अपनी लाइफ में, जेन्युइन मांगना, ये 9-10 करोड़ मांग लो, और वो चीज वैसी ही मांगना जितनी पूरी हो पाए। ठीक है, तो उसके बाद इसको आप बनाएंगे डेली का 51 टाइम्स, और कंटिन्यूसली बनाएंगे कम से कम 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो देखो आपकी विशेष कैसे पूरी होती है। 4923578116, ये आपका बाय हार्ट होना चाहिए आपको। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, और आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें बाय हार्ट आपको रहनी चाहिए। जी दीपिका मैम, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें, आप म्यूट हो। मैम मैं कह रही थी आपने कहा कि शुक्ल पक्ष की फ्राइडे अच्छा फ्राइडे को बनाना है, 1 डे बनाना है। कंटिन्यूसली बनाइए। 51 डेज वैसे होता है, मैं आपको 3 मंथ्स के लिए बोल रही हूँ बनाने के लिए। और और अगर हर आप लोग पूछोगे कि मैम कब तक बनाना है, जब पैसा नहीं चाहिए तो रोक दो, सीधी सी बात है। मतलब कि हर फ्राइडे को बनाना है। डेली डेली बनाएंगे। तो ठीक जैसे है, कि अब तो चल रहा है शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कब से शुरू कर सकते हैं? फ्राइडे से, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से, शुक्र होरा में। अच्छा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। एक रेमेडी आपकी, अगर किसी को भी बैकएक का इश्यू है, यहाँ पे है कोई जिसको बैकएक का इश्यू है? किसी के बैक में दर्द, ब्रिज वाला मैम, मैंने तो आपको बता रखा है ना, क्यों नहीं करते हो आप तो मेरे इतने पुराने स्टूडेंट हो। ठीक है, किसी को अगर बैक का इश्यू है, किसी के बैक में पेन रहती हो, आपको क्या चाहिए? स्केच कलर चाहिए। कल्पना मैम, आपके हैं पेन है?
ठीक है, ये वाली रेमेडी करो, कल की क्लास में मुझे आके फीडबैक दोगे आप। ठीक है, करना क्या है आपको, स्केच कलर चाहिए, स्केच कलर, जो हमारे बच्चे स्केच नहीं यूज करते, हाँ वो वाला स्केच। ठीक है, ठीक है। कौन कौन से लेने हैं, रेड कलर और ब्लू कलर। अभी बस इसके बाद क्वेश्चंस ही ले रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था होली की रेमेडीज भी दूंगी आज, पर मुझे लगता नहीं है हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, देने को तो मैं बहुत कुछ देने को बैठी हूँ, आप लेने वाले बनो। चलिए, ब्लू कलर और रेड कलर चाहिए आपको। ठीक है, रिंग फिंगर आपकी, रिंग फिंगर जिसमें रिंग डलती है शादी की, जिम्मेदारी की उंगली, ये जिम्मेदारी की उंगली होती है भाई। जिसके ऊपर सारी जिम्मेवारियां दे रखी हैं। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो आपकी रिंग फिंगर होती है ना, वो रीढ़ की हड्डी आपकी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जितनी भी जिम्मेवारियां होती है सारी आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर होती है। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत है ना, तो सारी चीजें ठीक है। ठीक है, किसी को भी अगर बैक एक का इश्यू है, बैक एक का इश्यू अगर लोअर बैक में इश्यू है, तो यहाँ पे नीचे वाले एरिया में, यहाँ पे 3 लाइंस होती हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये वाली रिंग फिंगर है आपकी। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 3 लाइन सबके पास है। किसी के पास 4 तो नहीं है, किसी के पास 4 लाइंस तो नहीं है, 3 है ना सबके पास। ठीक है, किसी को अगर बैक में नीचे वाली साइड दर्द है, तो यहां पे आप वो कलर लगाएंगे दोनों। किसी को अगर मिडल में पेन है, तो यहां पे कलर लगाएंगे। और अगर किसी को अपर में पेन है, मतलब दिस एरिया आपके सर्वाइकल है, अगर कुछ है वहां पे, तो यहां पे आप लगाएंगे कलर। ठीक है, अगर आपको पूरी पीठ में पेन है ना, तो पूरी यहां पे लगा लीजिए, तीनों जगह पे। और कल की क्लास में मुझे फीडबैक जरूर देना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इफेक्ट करती है रेमेडी, बहुत जल्दी। आपकी अगर बैक में पेन हो रही है, तो आपने रेड कलर और ब्लू कलर के स्केच पेन से करनी है ये रेमेडी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर ले लें, क्वेश्चन आंसर्स ले लें। चलिए, जिसके कैमराज ऑन होंगे उसी के क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे, या आगे बढ़ाई करें थोड़ी सी। ऐसे ऐसे नहीं करो आप। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम फीडबैक तो बाद में दूंगी, पहले मैं ये पूछ रही हूँ, ग्रेड जो आपने लोसू का बताया है, मैंने मैम आपको बताया था ना, मैंने वैदिक किया हुआ है, अमिता मैम से ही किया है। और आप जैसे समझाते हो वैसे वो भी मतलब एकदम अच्छा लगता है दोनों लोगों की लेक्चर मुझे। तो लोसो में जो आपने मैम बताया है कि 1 2 3 4 में जो डबल आते हैं नहीं लिखना है हमें, दोबारा या 3 बार जो भी है। मेरे ग्रेड में 4 बार 1 आता है विथ सेंचुरी। मैम मैंने बोला जिसकी डीओबी 1 से लेके 10 है, उनका बीएन भी जी तो सेम आएगा ना। जी, BN 4 है और DN 6 है मेरा। हाँ, तो अगर आपकी डीओबी क्या है। DOB 31 12 हाँ, तो 19 आपको नहीं 61। टेंशन लेनी है, आपको नहीं लेनी, वो ओके सिंगल डिजिट वाले जो हैं उनके लिए। ओके, तो मैम 4 टाइम मेरे में 1 आता है हाँ, तो कोई बात विथ नहीं, सेंचुरी। कोई बात नहीं। तो ये पूछना था, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि क्या नहीं लिखना है। प्लस फीडबैक ये था मैम, आपने पहले जब भी आपकी क्लास मैंने की थी, तो उसमें आपने 58 नंबर ग्रीन कलर से स्केच पेन से लिखने के लिए बोला था, नी पे या कहीं भी। तो हम्म। अभी नी का तो प्रॉब्लम भाई थोड़ा आगे पीछे पुराना है, योगा में भी है, प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन पैर में कुछ एक जगह बार बार रेसेस आ रहे थे इस समय, तो दवा लगाऊं ठीक हो जाए जो भी। लेकिन उसी प्लेस पे मैंने 58 डेली अफर्मेशन के साथ लिखना शुरू कर दिया। 3 दिन हुआ है मैम, क्लीन है, टचवुड आगे भी ठीक रहे। मतलब वो क्लीन हो गया है। वहां पे पता नहीं क्यों बार बार हल्की सी खुजली होती थी और दाने आ जाते थे पैर पे अच्छा, ही।
चलो बढ़िया कभी मैम। होता नहीं था, लेकिन वो 58 नंबर आपका वहाँ काम कर रहा है, और अभी भी मैंने लिख के पढ़ा हुआ है उधर। गुड गुड गुड, थैंक यू तो मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच मैम, इसको मैंने किया था। और ये रीढ़ की हड्डी का जो है, एक्चुअल में होता क्या है, हम करते नहीं है मैम, आपने बताया तो है ही, लेकिन हम ही लोग नहीं करते हैं कि हमें करना चाहिए वो चीज। अभी इसको जरूर मैं करूंगी मैम। जी मैम, थैंक जी। यू, थैंक चलिए, यू मैम। ओके थैंक यू। मैम जी। जिनके कैमराज ऑन के हैं ना, उन्हीं के क्वेश्चंस लूंगी मैं। दीपिका मैम, आप बताइए। आपका मैम डिनर ये टाइम वाली शुरू हो गया मैम। यस मैम, ये वाली नी पेन वाली रेमेडी एक बार बता देंगे आप? बहुत लोगों को पेन है, इवन मुझे भी शुरू हो गया। कौन सी? नी पेन वाली वो मैम बता रही थी ना। ओके ओके, 58 नंबर लिखना होता है आपने। आपके अगर नीज में पेन है तो 58 नंबर लिखेंगे। ब्लू कलर के मैम, पेन से लिख लीजिए, ठीक है। मैम नी के ऊपर यस, नीज के ऊपर। दोनों पे या जिस दोनों पे, पे दोनों पेन पे, है? दोनों पे, बोथ अच्छा बोथ। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी। जी, अब भावना जी आप बताइए, भावना मैम। जिनके क्वेश्चन हो गए प्लीज हैंड्स डाउन कर लीजिए। मैं मेरे लोसो ग्रेड में 3 बार 9 आता है। मेरा बर्थ डेट है 10/9/1959। हम्म। तो लोसो ग्रेड में 3 बार 9 आता है, और 2 बार 1 आता है। लाइन 511 नहीं 7, हम्म। ऐसे मैंने निकाल के रखा है। तो 99 मेरे को नुकसान करता है कि क्या है? मैम पर्सनल क्वेश्चंस नहीं, पर्सनल क्वेश्चन नहीं, आपको जो कुछ चीज समझ नहीं आई ना उसका पूछेंगे आप। जो ओके। लोशो में या वैदिक में जो मैंने ग्रिड बनानी बताई है, प्लीज हाँ पर्सनल ओके। क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे यहाँ पे, हम पर्सनल क्वेरीज नहीं ले रहे हैं, ठीक है। पर मैं डेली 51 टाइम ये लोसो ग्रेड का ये लक्ष्मी यंत्र बनाना है, डेली 51 टाइम, हाँ जी। 3 महीने तक। जी। ओके। और ये कलर दोनों फिंगर में दोनों कलर कर सकते हैं। हाँ मेरे जी, को सब दोनों दोनों कलर करने हैं ना, यहाँ ब्लू भी लिख करना है और साथ में रेड भी करना है। मेरे रिंग फिंगर में 4 वो है। तभी मैं पूछ रही थी कौन है भाई, बता दो जिसके 4 है। वो मेरे तो सब फिंगर में 4 4 है। हाँ कोई बात नहीं, आप चारों पे कर लीजिए, ठीक है। चारों अगर में आपकी करो। पूरी बैक में पेन है ना तो चारों में करेंगे। ओके ओके। ठीक है, चलिए, थैंक ओके यू। मैम जी। भारती मैम अनम्यूट करें। भारती मैम, हाँ जी मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे चांस दिया पूछने का। अरे मेरा मैम कोई बात नहीं, सबको डेट मिलेगा। ऑफ बर्थ 10/10/1967 है। हम्म। तो 3 बार 1 आ रहा है, और मेरा बर्थ नंबर भी 1 हो जा रहा है, तो हाँ, अब कैसे? हम बर्थ नंबर को देखो, 3 बार ही जो आपका 10/10/1967 बताया ना आपने, जी जी। ठीक है। आपका बीएन का 10 सिंगल टाइम ही उसके अंदर आएगा, 3 टाइम ही 1 आएगा आपकी ग्रिड के अंदर, 3 टाइम 1 आएगा। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। कल हम करेंगे हमारे ग्रिड के बारे में, कि ग्रिड हमारे बारे में क्या बताती है, हमारे योगास क्या हैं, उसका क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। मीनू मैम अनम्यूट करें। मैम मेरे को ना, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैंने सिर्फ ये पूछना था, जो हमने लोशो ग्रेड बनाई है, जैसे मेरा बर्थ रेट है 21/11/1967, तो 4 बार ही 1 आएगा उसमें, फिर से रिपीट करेंगे मैम, 21। या November 1967। हाँ, 4 टाइम 1 आएगा बिल्कुल। और मैम जो DOB 3 है, तो 3 की जगह तो 3 लिखेंगे हम। हाँ, 21 का और 3 जो बीएन आ रहा है ऑब्वियसली वहां 3 आएगा। वो 3 आएगा, और मतलब फिर 2 नहीं आएगा, है ना मैम मैम? डीओ भी 2 की जगह बताएं कुछ फिर नहीं से एक बार, क्यों नहीं आएगा? 2 1 आएगा भी ना, तो तो 3 जाएगा ग्रिड लिखेंगे के ना। अंदर। 21 का 3 हाँ बिल्कुल जाएगा। ना। 2 जितनी आपकी डीओ भी है वो सारी ग्रिड के अंदर जाएगी, उसके मैम बाद में आपकी बीएन टीन आवाज को नहीं आ फिल रही। करेंगे, ठीक है। चलिए, उषा मैम अनम्यूट करें। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम अभी ना हफ्ता भर से मेरे गर्दन में बहुत पेन है, जब लेटते हैं ना सोने के लिए और हम्म। उठते हैं तो एकदम चक्कर सा आ जो जाता अभी है। बताया ना उसको करेंगे। ऊपर वाले पर्वे पे करेंगे? जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है ना, सर्वाइकल के लिए भी आप ये कर सकते हो।
तो इसमें ऊपर वाले में करेंगे, गर्दन में है तो? हाँ जी, यहाँ सबसे ऊपर वाले में। एक ग्रीन और एक ब्लू और एक रेड। हाँ, ब्लू और रेड। ओके, थैंक यू मैम। जी कोई बात नहीं जी। सुभाष जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें सर। हाँ जी सर, राधे राधे जी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जो आप जो लाइन बनाने के लिए सर सिग्नल फिर जो से ज्वाइन रेड जो करें, आप आपकी लाइन आवाज बनाने नहीं के आ लिए रही बोल सर। रही हैं, तो अगल बगल बनाना है वो? सर प्लेन पेपर लेना है आपने। प्लेन पेपर होना चाहिए, लाइंस वाला पेपर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये पेपर दिख रहा है, ठीक है। ये प्लेन पेपर होना चाहिए, एक ही शीट के ऊपर बनेगा, ठीक है। और उसकी बैक साइड पे नहीं बनेगा, ठीक है। अब जब ये आप बना लोगे, उसके बाद आपने इसको डिस्कार्ड कैसे करना है। 51 डेज बनाया या फिर आपने उससे बनाया 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यूस बनाया, उसके बाद आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए या फिर आप इसको बरी कर दीजिए, बर्न करके यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे। प्रदीप सर अनम्यूट करें। मैम ये 15 टाइम बनेगा ना? 51 टाइम बना लीजिए, 51 टाइम। ठीक है। 15 टाइम भी बना सकते हो, जितना पैसा चाहिए उतने टाइम बनाइए, ठीक है। 15 टाइम इस करके बोलती हूँ, जिसके हाथों में दर्द ज्यादा होती है ना, वो 15 टाइम बना ले, ठीक है जी। सीमा मैम। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी, एक तो आप जिस नंबर पे व्हाट्सएप करने बोल रही ना, लोसो ग्रिड और वैदिक ग्रिड, वो नंबर प्लीज़ मैम चैट में डाल दीजिए। एंड अभी आपने जैसे बताया लेयर लगाने के लिए, कलर करने के लिए, तो कलर क्या एक के ऊपर एक करना है या अलग हाँ अलग जी, करना है? एक लाइन यहाँ लगाई, उसके ऊपर दूसरी लाइन लगा दी। जो ये पोर है उसके ऊपर ही लगानी है ना, जो लाइन बिल्कुल, है उसके ये ऊपर ही? लाइन है ना, लाइन के ऊपर ब्लू लगाया, उसके ऊपर रेड लगा दिया, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। आपकी डीओ भी हम यहीं ले लेंगे, यहीं पे कर देंगे, ठीक है। आपको ठीक है समझ मैम। आ जाएगी यहीं पे जी। कपिला मैम अनम्यूट करें। मैम ने ये एक तो मुझे बताना था कि आज जब मैं बैठी थी तो मेरे सर्वाइकल पेन बहुत था, तो मैंने वो ले लगा के बैठी हूँ, तो मैं काफी मतलब अच्छा फील कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और ये पूछना था कि भाई ये लो शो ग्रिड दिन में कितनी, इसको हमें कैसे डिस्कार्ड करना है, वो आपने बता दिया, तो वो यही पूछना था मेरे को। जी थैंक यू मैम, ठीक है मैम, बहुत ठीक अच्छा। है जी। अनम्यूट करें मैम, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया ये जी। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी हमने करा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये करते हुए बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी है। ठीक अवनी है। मैम अनम्यूट करें। जी मैम, अनम्यूट हूँ मैम, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मैम। मैम वो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके थोड़ी कंफ्यूजन है कि मैंने लोशो और वैदिक सही। पहली बात तो मैम सेंचुरी क्या होता है, मैंने आज से ज्वाइन किया है तो मुझे पता जैसे नहीं सेंचुरी हो गया, आपका डीओबी क्या है? टाइम। मैम 13th, मतलब पर्सनालिटी नंबर 4, डेस्टिनी पूरा नंबर पूरा 6। टोटल बताइए। 13 6 आगे। 13/11/1989। हाँ, तो 1989 जो है, 19 इज सेंचुरी। तो हम जब लोशो जी करते हैं हम फुल फिल करेंगे, और जब हम जी, वैदिक करते हैं तो हम उसके अंदर सेंचुरी फिल नहीं करते हैं, ओके। ठीक है। मैम मैं ये पूछ सकती हूँ, अगर 4x1 है तो 4x1 लिख सकते हैं लोशो में? जो आपकी डीओबी से बनेगा ना, वो तो सारा लोशो के अंदर जाएगा, तभी हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं ना पर्सन की, उसकी जी क्वालिटीज, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपका बीएन जी 4 है, डीएन क्या है? 6 मैम। 6 है, ठीक है, बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। जी मैम, थोड़ी तो सी स्ट्रगल अभी है लाइफ के अंदर, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जी मैम, तो मैम वैदिक में सेंचुरी नहीं यूज करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अवॉइड करना है मैम? हमने आपकी जो वैदिक ग्रिड बनेगी ना, उसके अंदर हम 19 नंबर, जो 1 और 9 है ना सेंचुरी का, वो फिल नहीं करेंगे, बाकी और सारे डीएन नंबर एंड उसके अंदर पीएन आएंगे। लिखेंगे? डीएन बिल्कुल पीएन बिल्कुल, लिखेंगे? सारे नंबर बाकी आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी कोई बात नहीं जी। चलिए आगे किसकी बारी है? मैम अनम्यूट करें, परमिता मैम अनम्यूट करें प्लीज जी। हाँ हाँ मैम। जिनके क्वेश्चन मैम हो गए हैं प्लीज वो हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज। पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जिनके क्वेश्चन हो गए बाकी सबकी बारी आने दीजिए। जी हाँ कहाँ मैम। गए मैम? मैम एक चीज वैदिक ग्रिड में
जो 1 2 3 4 करके 10 20 30, इसमें हम लोग सिंगल डिजिट ही लेंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारा बीएन का सेम आ जाएगा ना। अगर कोई पर्सन 9 नंबर से रूल करता है तो उसका बीएन भी सेम होगा। ठीक है, तो वो 9 नंबर एक ही हाँ, मेरी ग्रिड में जाएगा, बर्थ नंबर वाला बस। बर्थ नंबर एक ही बार आएगा, लेकिन लोसो में तो दो बार आएगा। लोशो में भी एक लोसो ही में बारी तो दो आएगा बार ना। आएगा ना। आपकी डीओबी क्या है? लोसो में भी एक ही बार आएगा। आपकी डीओबी क्या है? 30/04/1974। हाँ, तो आपका 30 का 3 आ गया, जीरो का जीरो नहीं हम्म आएगा, 4 आएगा, और आगे क्या है 19 का 19 भी जाएगा ग्रिड के अंदर। 70, हाँ 74। हाँ, 7 4 जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका बीएन 3 आता तो है, बीएन एक ही बारी चला गया, और डीएन क्या है वो आप फिल करें। वो आ रहे हैं 1। हाँ, तो 1 आपका डीएन का ग्रिड के अंदर जाएगा। ठीक है। अच्छा, और ये वैदिक में अगर सेंचुरी हम काट देते हैं तो डीएन जब निकाल लेंगे तब का वो काट के ही निकालना है या जोड़ नहीं के नहीं, निकालना है? हमारा बीएन डीएन का फॉर्मूला वही रहेगा। अच्छा, फॉर्मूला जो है वही रहेगा, लेकिन हाँ जब बिल्कुल। वैदिक ग्रेड में भरेंगे तब सेंचुरी के माइनस करके भरना है। हाँ, सेंचुरी नहीं आएगा उसके अंदर। जी, अभी हम क्वेश्चन उसके आंसर ही ले रहे हैं, किसी को लीव करना है तो कर सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ, तो वो, हाँ सेंचुरी हटा के करना है। और एक चीज मैम, वो लक्ष्मी यंत्रों का ना आप क्या बोले, हमको समझ में नहीं आया जो उसका। मैंने आपको 492357 816 बताया ना, दैट इज अवर लक्ष्मी यंत्र। कभी किसी के घर में कोई टर्टल होगा ना, जो आप लक्ष्मी यंत्र के लिए यूज करते हैं, उसकी बैक साइड पे देखो वही यंत्र बना हुआ है। ठीक है, तो जो भी पर्सन चाहता है कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाना चाहता है, मनी रिलेटेड कोई इश्यू आ रहे हैं, तो उसको डेली फ्राइडे से, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे। 15 टाइम्स लिखिए, 51 टाइम्स लिखिए, क्योंकि 1 और 5 क्या है, 6 है। ठीक है, तो 6 क्या है, वीनस है, शुक्र का नंबर है। ठीक है, तो आपने 15 टाइम्स लिखना है, आप 50 टाइम्स लिखेंगे। आपने 51 टाइम्स लिखना है, 51 टाइम्स लिखेंगे, और अपनी एफर्मेशन जरूर डालेंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है जी। अनुराधा मैम अनम्यूट करें। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम, मुझे है ना बैक पेन बहुत हो रहा है। तो जो मतलब मैंने मैं रेमेडी एक बताई है ना सो मैम, वो नहीं पा करिए। रही हूँ ना। और मैम जो मैम रेमेडी एक बताई है बार वो करेंगे आप। रिपीट कर देंगे मैम, क्योंकि मेरे यहाँ फोन आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई थी। मैम बार बार रिपीट करेंगे तो ये क्वेश्चन आंसर्स कैसे होंगे ना सबके। आप खुद देखिए, 20 हो गए, 9 20। ब्लू कलर का पेन और रेड कलर का पेन आपने अपनी रिंग फिंगर होती है ना, रिंग फिंगर के आपके अगर यहाँ ऊपर वाली साइड पेन है तो ऊपर वाली एरिया में यहाँ पे करेंगे स्केच पेन से। सेंटर में पेन है तो यहाँ पे करेंगे, और अगर लोअर बैक में पेन है तो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, दोनों स्केच पेन से करेंगे, और उसको आप लगा के सो जाइए। अगर पूरी बैक में पेन है तो पूरी में लगाकर सो जाइए, और सुबह तक आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुणाल जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। मैम से मुझे कंफर्म करना था कि मैंने अपना वैदिक ग्रेड सही बनाया है नहीं बनाया है। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 सितंबर 1990, 1990। तो मेरी ऊपर की जो लाइन है वो 3199 हो गया, और लास्ट की सितंबर जो है ना, वर्टिकल लाइन है सितंबर। वो थर्टीन सर डबल वन लाइन थ्री क्यों? जीरो एक मिनट, कितनी है बताएंगे प्लीज? 13 13 09 1990। हाँ, आप क्या बता रहे हो, क्या होगा आपका? तो जो ऊपर की हॉरिजेंटल लाइन होगी वो 31 और डबल लाइन। डबल लाइन क्यों आएगा, ट्रिपल लाइन आएगा ना सर। सितंबर है ना। सितंबर, हाँ। हाँ, तो सितंबर का तो भी मैं तो वो लाइन आएगा। उसमें सेंचुरी लेते नहीं है ना, मगर उसमें फर्स्ट सर 19 लोशो, नहीं लेंगे ना। लोशो की बात कर रहे हो, वैदिक की कर रहे हो? वैदिक वैदिक की हाँ, बात कर रहा हूँ। वैदिक में नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा। हाँ, फिर उसमें डबल लाइन चला जाएगा। और लास्ट का जो वर्टिकल प्लेन हो गया वो आपका डबल लाइन 5 और 4। सर इसको 5 हो बना के गया। फिर देखना पड़ेगा ना, आप इसको करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 319675 और 284 है। ठीक है, अब आपका ये 31 और डबल लाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बीएन से हाँ, आपका 4 आ गया, और डीएन क्या है आपका? 5 5। मेरा BN 4 है, डेस्टिनी नंबर
बर्थ नंबर 4 है, डेशी नंबर 5 है। हाँ, तो ये 9 5 और कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, और 319 कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू मैम। चलिए अमृत जी, अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये लोशो ग्रिड में मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1980 है। तो इसमें बीएन और डीएन मेरा दोनों 2 आता है। तो इसमें ये डबल 2 आएगा। रिपीट करना, क्या डीओबी है? 11 सितंबर 1980। हाँ, किस में, लोशो की बात कर रहे हो? हाँ, लोशो ग्रिड में। हाँ, तो BN 2 आया, DN 2 आया। ठीक है, बिल्कुल 2 टाइम 2 आएगा, 11 भी आएगा, 9 भी आएगा, 1980 भी आएगा। और जो आपका मतलब वैदिक होगा उसमें 19 कट हो जाएगा। ठीक है। ये इसमें 99 111 8 और 22 आया ना लोशो ग्रिड में। यहाँ पे देखिए, अब मैं बार बार शो नहीं करूंगी, सबका पर्सनल क्वेरीज प्लीज आप अपनी अपनी सॉल्व करेंगे। आपके सामने यहाँ ग्रिड बनी हुई है। ठीक है, अगर एक एक पर्सन की हम सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वो होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 492357 816 है, ये लोशो ग्रिड है। ठीक है, अब जी। आपकी DOB है 11, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 9 1 टाइम आएगा, फिर उसके बाद फिर से नीचे 1 एक बारी फिर आया, फिर उसके बाद 9 यहाँ पे आया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा आपका यहाँ पे। जी। ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ पे 8 आ मैम जाएगा। मैम उतना तो समझ आ गया। ये बी एंड डी एन एक मेरा मिनट, दोनों को आ रहा एक है ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उसके बाद आपका BN DN यहाँ पे डबल 2 आ गया। ये आपकी ठीक बन है गई मैम। लोशो ग्रिड। ठीक है। इसका मतलब सही सही बनाइए। हाँ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, उसके बाद अगर हम वैदिक की बात करें, आपका 11 यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है। जी। उसके बाद यहाँ पे 9 आएगा, फिर 19 हम्म। का कट हो जाएगा, फिर 8 आएगा, हम्म। यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद BN DN का यहाँ पे डबल 2 आ जाएगा। डबल 2। ठीक है मैम, ठीक ठीक है। है। चलिए, आप थैंक पर्सनल क्वेश्चन प्लीज मेरे को ये मत कहिए कि मैम मेरी ग्रिड में ऐसे, मेरी ग्रिड में वैसे। ठीक है। चलिए जी, कल्पना मैम, कल्पना मैम अनम्यूट करें। हो नहीं। मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने शुक्र की होरा में बनाए तो वो शुक्र की होरा क्या है वो नहीं समझ में आया मुझे। होरा चेक करनी होती, शुक्र का टाइम क्या चल रहा हो उस टाइम पे आप बैठ के वो वाली ग्रिड फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप अपनी सिटी का नाम डालेंगे गूगल में और साथ में डालेंगे होरा, तो वहां पे आपका कैलेंडर खुल जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी शुक्र की होरा बता देंगे आपकी सिटी के अकॉर्डिंगली क्या है। सिर्फ जब हमने फर्स्ट डे स्टार्ट करना है तब हमने शुक्र की होरा में करना है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। ठीक है। चलिए अनिल जी अनम्यूट करें प्लीज, जिनके क्वेश्चन हो गए हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज। राधे सिंह राधे जी, मैडम जी। सिंह जी आप अपना कैमरा ऑन प्लीज करेंगे तो आपका क्वेश्चन ले पाएंगे। अनिल जी बताइए। राधे राधे जी। मैं ये पूछना था, जो हम लक्ष्मी यंत्र निकालेंगे रोसी ग्रिड में, वो एक पेपर पे एक ही लिखना है क्या? 51 एक ही पेपर पर ले सकते हैं? 15 लिख लीजिए, 15। 51 की जगह 15 कर लीजिए, फिर 51 करोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको 15 कर लीजिए। तो दो पेपर पर 51 कर लेते, अरे नहीं, कोई चलेगा? बात नहीं, 15 भी वही काम करेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं जी। चलिए रूपाली मैम अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सॉरी, सिंह जी आज आप मैं फिर अटेंड नहीं चैट कर बॉक्स में पाई। क्वेश्चन लिखेंगे, चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए। जी मैम। मैंने कहा आज मैं अटेंड नहीं कर पाई ठीक से, लेकिन जो आपने फर्स्ट ग्रेड बताई है ना वो तो मैं फिल कर लूंगी। जो सेकंड ग्रेड आपने बताई है ना उसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग से करेंगे, और इजीली ये हो शुक्र जाएगा। का कुछ हो रहा आप बता रहे थे वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग सुन के वैसे अपने नोट्स बना लूंगी। हाँ बिल्कुल मैम, और रिकॉर्डिंग आपको ज्यादा देर नहीं मिलेगी, लाइव आना पड़ेगा तभी आप काम, क्योंकि कल के नहीं, बाद आज रिकॉर्डिंग्स। मुझे थोड़ा काम था करके मैं नहीं, इसीलिए हाँ मैंने कोई आपको। बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, पर कल से कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, टू बी वेरी ठीक। फ्रैंक। ठीक है। ठीक है। चलिए हाँ। जी, सुभाष जी अनम्यूट करेंगे प्लीज। सुभाष जी का क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम ओवर कर रहे हैं मीटिंग को। ठीक है जी सर। ये जो उंगली में लगाने के लिए, बैक पेन के लिए आपने बताया था, दो कलर लगाने के लिए बोल रही है,
तो एक लाइन जैसे ब्लू खींचा तो उसी के ऊपर रेड खींच देना है या हाँ हाँ, अगल देखो बगल खींचना है लाइन? देखो ये रेड लगाया, ये रेड लगाया, ठीक है, जी उसके ऊपर ब्लू लगा जी देना, मतलब ओवरलैप नहीं करना, जी। ठीक है। चलिए, चलिए जी, राधे राधे करते हैं, क्लास को ओवर करेंगे। आज की क्लास आप लोग बहुत थक गए हो गए है ना। कल हम ब्रेक देंगे बीच में 10 मिनट की, कि पानी पी लिया करो बीच में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो रिलैक्स हो जाया करोगे थोड़े बहुत। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। अच्छा अनम्यूट लग करो, रहा है। 15 बार लिख लीजिए, 15 बार लिख लीजिए। बहुत बढ़िया क्लास है। चलो मैम बढ़िया आज जी। मैम बहुत मजा आ रहा है। आज लिखना कम हुआ है। आज लिखना कम हुआ है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है ना, तो क्योंकि आज तो 8 और 9 नंबर का ही हमने करना था ना, इसीलिए। चलिए जी, राधे